पार्ट 01 में जो है ऑटोकैड के बारे में हम बेसिक इंटरफेस, फंक्शन कीज, ग्रिड स्नैप, ओ स्नैप, पोलर सेटिंग, कमांड लाइन एंड पर्पस, यूनिट्स, टेम्पलेट्स और सेव, सेवेज एंड सिलेक्शन मेथड जितने भी हमारे ऑटोकैड के अंदर होते हैं उनके बारे में बेसिक आपको बताएंगे। तो देख सकते हैं आप जो हमारा इंटरफेस होता है कैड का, उस कैड में यहाँ पर आपको टोटल ये देखिए आप 14 डेफिनेशंस आपको मिल जाएगी। क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ से हम कुछ टूल्स को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हमारा प्रिंट, सेव और फाइल ओपन करने का और सेवेज, ये सारे हमें ऑप्शन मिल जाएंगे। और इसके साथ जो टाइटल बार हमारा, जिसमें हमारा ड्राइंग का नेम, थर्ड में हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर, फोर्थ हमारा जो रिबन है, जिसका जो आप देख सकते हैं पूरा रिबन, जिसमें हमारे जितने भी टूल्स होते हैं रिबन टूल्स, वो आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से फिफ्थ पैनल, सिक्स्थ हमारी ड्राइंग फाइल टैब है, जिसमें हमारी ड्राइंग जो भी हमने ओपन करी होती है वो यहाँ से हम क्रॉस कर सकते हैं और देख सकते हैं उनका टाइटल। इसके साथ सेवन्थ हमारा ड्राइंग एरिया और एट्थ डिस्प्ले टैब, नाइन्थ हमारा कर्सर, टेंथ हमारी कमांड लाइन। जब भी हम कुछ भी कमांड देते हैं कैड के अंदर, तो जो हमारी कमांड लाइन होती है, कमांड लाइन के अंदर जो है हमें वो कमांड हमारी यहाँ विजिबल होती है। 11th हमारा स्टेटस बार, जिसके थ्रू हम सेटिंग्स, ओ स्नैप, कॉलर ट्रैकिंग ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। 12th हमारा व्यू कंट्रोल बार और 13th जो है रिबन टैब है और 14 जो है रिबन टूल बटन है, जिसमें हमारा लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, ये जितने भी टूल है वो टूल हम यहाँ से एक्सेस करते हैं। तो ये बेसिक इंटरफेस है कैड का, और जो इंटरफेस है उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन, जो नेम है वो ऊपर आपको इस स्लाइड में दिख जाएंगे। इसी के साथ Ctrl+1 जो कमांड है, उस हमारी प्रॉपर्टीज पैलेट, हम अगर हमारी वहाँ से इंटरफेस से बंद हो चुकी है तो Ctrl+1 कर हम वापस इसे जो है बैकअप कर सकते हैं। और इसी के साथ Ctrl+2 जो हमारी कमांड होती है वो हमारी डिज़ाइन सेंटर की कमांड होती है। यहाँ से आप जितने भी आपकी कैड के लेयर्स, ब्लॉक्स वगैरह, इन सब का आप यहाँ से डिफाइन और कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ जो फंक्शन कीज होती है हमारी F1, F2, F3, F4 से लेकर F12 तक, ये हमारे ऑटोकैड में कुछ फंक्शन कीज होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं F1 जो है हमारी हेल्प, जब भी आप F1 क्लिक करेंगे तो आप ऑटोडेस्क की वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहाँ पर आपको कैड से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो उस रिलेटेड टॉपिक आप वहाँ पर देख सकते हैं। सेकेंड हमारा टेक्स्ट विंडो ऑन एंड ऑफ, थर्ड हमारा ओ स्नैप ऑन एंड ऑफ। सो जो स्नैप सेटिंग होती है, जब भी हम कैड में काम करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज करिए अगर आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो रेक्टेंगल के जो 4 कॉर्नर पॉइंट होते हैं उनको हम पिक कर सकते हैं, और जो 4 एजेस होगी, उन लाइंस जो क्रिएट होगी, उन लाइंस के मिड पॉइंट हमें सेलेक्ट करने हो तो हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है स्नैप सेटिंग से हमारी कंट्रोल होती है। सो आपके पास टेंजेंट, मिड पॉइंट, एड पॉइंट, ये सब तरह के स्नैप्स आपको ऑटोकैड के अंदर अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने लाइन ड्रॉ करी है और F3 कमांड से देख सकते हैं आप नीचे कमांड लाइन में ओ स्नैप ऑन आपको स्टेटस बता दिए। अभी आप देखिए यहाँ पर अगर हम वापस लाइन ड्रॉ करते हैं तो सेम जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी उसके एंड पॉइंट और मिड पॉइंट कैड हमें यहाँ पर विजिबल दिखा रहा है, जिसके थ्रू हम जो है इन्हीं पॉइंट से लाइन बना सकते हैं। और जैसे वो स्नैप हमने ऑफ किया F3 बटन दबाकर, तो वो जो एंड पॉइंट है वो पॉइंट कैड नहीं हमें शो कर रहा, जिसकी वजह से जो हम है एंड पॉइंट और मिड पॉइंट से हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो वो हम नहीं कर पाएंगे प्रिसीजन के साथ। इस वजह से जो है ओ स्नैप सेटिंग F3 हम रखते हैं। और DS में जाकर जो है कमांड अगर आप कैड में टाइप करते हैं तो ओ स्नैप सेटिंग के जितने भी पॉइंट्स हैं आपको विजिबल हो जाएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट बंद करना है तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं मिड पॉइंट, सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, सो, नियरेस्ट, टेंजेंट, परपेंडिकुलर, ये सारे वो स्नैप पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें कैड के अंदर हमारी जो ज्योमेट्री है ड्रॉ करने में हमें सपोर्ट करते हैं। फोर्थ जो है वो हमारा 3D ओ स्नैप ऑन एंड ऑफ कमांड के काम आती है। फिफ्थ जो है हमारा आइसोप्लेन ऑन एंड ऑफ के काम आता है। तो जब भी आप कैड में कोई आइसोमेट्रिक ड्राइंग आप ड्रॉ करना चाहते हैं
जिसे कि हम एक तरह से हमारा 3D विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, बट आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स जो होती है वो एक्चुअल 3D ड्राइंग्स नहीं होती। सो जब भी आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप F5 कमांड के थ्रू जब आप आइसोमेट्रिक मोड में जाते हैं तो 3 आइसोप्लेन हमें आइसोमेट्रिक मोड के अंदर अवेलेबल होते हैं। आइसोप्लेन टॉप, आइसोप्लेन राइट, आइसोप्लेन लेफ्ट। इनको यूज़ कर जो है आप मॉडल ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी जो ज्योमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो F5 के थ्रू आप इन जो प्लेन है उनके बीच में टॉगल कर सकते हैं। F6 है हमारा डायनामिक UCS ऑन एंड ऑफ। जब भी हम कोई कमांड टाइप करते हैं रेक्टेंगल, सो एक विंडो हमारे साथ चल रही होती है कर्सर के पास, उसे डायनामिक वाली जो हमारी विंडो होती है डायनामिक इनपुट, सो वो डायनामिक से रिलेटेड होता है हमारा। इसी के साथ पोलर ट्रैकिंग, अभी आप देखिए जब हमने पोलर ट्रैकिंग ऑन ऑफ करी है, अभी आपको ऑर्थो के बारे में बता रहे हैं, तो अभी आप देख सकते हैं जो लाइन्स है हम केवल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ही ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो जब भी हम ऑर्थो मोड पर ऑन करते हैं तो हम लाइन्स जो है आप 0, 90, 180, 360 इन एंगल्स पे ही लाइन जो है आप ड्रॉ कर पाएंगे ऑर्थो से। और ऑर्थो ऑफ करते ही आप किसी भी एंगल पर ड्रॉ कर सकते हैं। F7 से ग्रिड ऑन एंड ऑफ होती है। उसके साथ ही जो F10 है वो हमारा पोलर ट्रैकिंग है। जब भी आप लाइन किसी एंगल पर ड्रॉ करना चाहते हैं, सो आप जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो पर्टिकुलर एंगल पर आपको एक ग्रीन लाइन विजिबल हो जाएगी जो कि आपको ट्रैक करके बताएगी कि आप इस एंगल पर आ चुके हैं, जो कि आपके पोलर ट्रैकिंग में सेट है। जैसा कि अभी 30 डिग्री, देन 60 डिग्री पे हमारी ग्रीन लाइन आपको दिखी, देन 90 डिग्री पर। सो आपको एक कंफर्मेशन और इजी लाइन ड्रॉ करने में यहाँ पर सपोर्ट मिलता है पोलर ट्रैकिंग ऑन करने से। और पोलर ट्रैकिंग में अगर आप एंगल चेंज करना चाहते हैं कि आपको 30 और इसके अलावा किसी दूसरे एंगल पे चाहिए, तो आप पोलर ट्रैकिंग के थ्रू वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आप जैसे आप पोलर ट्रैकिंग में जाएंगे तो आपको 30, 60, 90, 120 का अभी था, आप इसको चेंज करके 5, 10, 15, 20, 45, 90 जो भी आप करना चाहे वो कर सकते हैं। अभी हमने 5, 10 किया, तो अब जैसे 5 डिग्री पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे 5 पे दिखा देगा, 10 पे, फिर 15। तो एक इंक्रीमेंट एंगल होता है जो कि आप सेट कर सकते हैं पोलर ट्रैकिंग का। और ये भी सेम आप कंट्रोल कर सकते हैं DS कमांड के थ्रू, जिसे हम ड्राफ्टिंग सेटिंग विंडो कहते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन एंड ऑफ, यह हमारा F11 और F12 जो है डायनामिक इनपुट, जो कि हमने आपको बताया था कि जब भी आप कमांड लिखते हैं तो देखिए आप स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, उसके आगे हमारे कोऑर्डिनेट आ रहे हैं X एंड Y के। सो ये जो होता है डिस्प्ले, इसे हम डायनामिक इनपुट कहते हैं और इसे आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं F12 कमांड से। सो ये हमारी बेसिक फंक्शन कीज है, इसी के बारे में हमारी नेक्स्ट स्लाइड में बताया हुआ है, जैसे कि स्नैप एंड ग्रिड सेटिंग और स्नैप सेटिंग। जो ग्रिड आपको कैड में विजिबल होती है उसका आप स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हैं इसमें स्नैप एंड ग्रिड के थ्रू। कमांड लाइन जो है अगर आपकी इंटरफेस से डिलीट हो जाती है या आप क्रॉस करके उसे डिलीट कर देते हैं बाय मिस्टेक, तो Ctrl+9 से आप उस कमांड लाइन को वापस वेकअप कर सकते हैं ऑटोकैड इंटरफेस के अंदर। सो जब भी हम कोई भी कमांड लिखते हैं तो कमांड लाइन में हमें कमांड के बारे में पूरा जो है सजेशन चलता है, एक तरीके से उस पर आपको पूरी टिप्स मिलती रहेगी कि कमांड कैसे काम करती है। वहाँ आपको शो होता रहेगा कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, देन स्पेसिफाई दिस सेकंड पॉइंट, इफ़ यू वांट टू चेंज रेडियस, आप उस पर क्लिक करके सो जो भी कमांड से रिलेटेड आपको वहाँ पर नीडफुल आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारे पैरामीटर्स आपको कमांड लाइन में मिल जाए। लाइन पर जब भी हम काम करते हैं हमेशा हमारा ध्यान कमांड लाइन पर होना बहुत ज़रूरी है। सो Ctrl+9 से आप कमांड लाइन को हाइड और उसे शो कर सकते हैं आपके इंटरफेस के अंदर। यूनिट्स जो है ऑटोकैड इंटरफेस में आप UN कमांड से यूनिट्स कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो है आप यूनिट्स में इंसर्शन स्केल के अंदर आप फीट, इंचेस, मिलीमीटर, मीटर्स आपके प्रोजेक्ट की नीड के हिसाब से यहाँ पर यूनिट सेट कर सकते हैं। आप उस यूनिट का प्रिसीजन सेट कर सकते हैं, प्रिसीजन आपको कितना रखना है, अप टू कितने डेसिमल, और
जो है आप टाइप के अंदर से आर्किटेक्चर की जगह आप डेसिमल वगैरह आप कौन सी यूनिट्स यूज़ करना चाहते हैं, ये सब डिपेंड करता है टोटली आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। सो यूएन कमांड के थ्रू आप यूनिट्स जो है आपकी कैड के अंदर वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी जो हमारी यूनिट्स चल रही है वो 5 फीट के अंदर है, और अगर जो कि फिट्स के अंदर चल रही है, अगर हम यूएन कमांड के थ्रू से एमएम में कन्वर्ट करते हैं और फिर वापस हमारी डायमेंशनिंग वगैरह देंगे तो देन वो जो है हमें मिलीमीटर के अंदर प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट ऑटोकैड की आपको इंपीरियल एंड मेट्रिक 2 यूनिट्स के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी, और जब भी आप कोई नई फाइल ओपन करेंगे तो आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन वहाँ मिलेगा। सो देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ये हमारी टेम्पलेट से जो कि हमें अवेलेबल है, और जो टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है .dwt होता है हमारा कैड के अंदर। सो इंपीरियल एंड मेट्रिक जो हमारा मिलीमीटर होता है, मीटर होता है, और इंपीरियल जो कि हमारा फीट एंड इंचेस होता है। आप आपकी प्रोजेक्ट की नीड के हिसाब से वो टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। सो न्यू पे जब भी आप क्लिक करेंगे टेम्पलेट आपको ब्राउज करनी होगी, या जो भी आपके अवेलेबल्स हैं उनको यूज करिए। देन आता है सेव एंड सेव एज। सो सेव इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कमांड इन ऑटोकैड, और जब भी आप सेव एज देंगे सो जो आपकी फाइल है वो डिफरेंट, जिस भी लोकेशन को आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ डिफरेंट नेम से भी आप चेंज कर सकते हैं, और जहाँ सेव होगी देन उस ही लोकेशन से वो कंटिन्यू वर्क आपकी करेगी। इन समरी में जैसा कि आप देख सकते हैं, क्यू सेव सेव्स ड्राइंग विद करंट फाइल नेम, सेव एज सेव ड्राइंग एज न्यू नेम, न्यू नेम के साथ सेव करेगा और कंटिन्यू करेगा उस न्यू नेम की फाइल के अंदर ही। सेव सेव्स ड्राइंग एज न्यू नेम, कंटिन्यू इज ओल्ड नेम। सो ये जो है क्यू सेव, सेव एज एंड सेव के बीच में डिफरेंस है, और जो अगर आप कमांड यूज़ नहीं करना चाहते तो अगर आप सेव एज टाइप करेंगे कमांड में ऑटोकैड कमांड लाइन में, सो आपकी फाइल सेव ले लेगी। अदरवाइज आप Ctrl+Shift+S से और कमांड लाइन यूज़ करके सेव वगैरह दे सकते हो। इसी के साथ सिलेक्शन मेथड, जो ज्योमेट्री हम ऑटोकैड में ड्रॉ करते हैं, कुछ भी सर्कल रेक्टेंगल, उन ज्योमेट्री को आप 3 वेज में सेलेक्ट करते हैं। 1, आप जो माउस का कर्सर ले जाकर ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगी। सेकंड, इफ़ यू ड्रॉ अ क्रॉस विंडो फ्रॉम, अगर आप एक क्रॉस विंडो ड्रॉ करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एक ग्रीन विंडो आपको अपीयर होगी, आप उसके थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक होता है ब्लू विंडो सिलेक्शन, जो आप लेफ्ट टू राइट जब आप ड्रॉ करेंगे आपके कर्सर को, सो उसके थ्रू भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 5 सर्कल ड्रॉ किए हैं। सो वन ऑफ मेथड की जो है हम कर्सर को ले जाके जस्ट सर्कल को जैसे ही पिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट हमारा मेथड ये है सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट बाय पिकिंग। सेकेंड है विंडो सिलेक्शन। विंडो सिलेक्शन में आपको क्या करना है, आपके माउस को के राइट क्लिक बटन को आपको प्रेस रखना है और माउस के थ्रू कर्सर को आपको लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करना है, तो आपको एक ब्लू विंडो दिखेगी। अब जो ब्लू विंडो के अंदर जो भी ज्योमेट्री पूरी एनक्लोज्ड होगी, ओनली वही ज्योमेट्री सिलेक्ट होगी। जो ज्योमेट्री पूरी एनक्लोज्ड होगी ओनली वही ज्योमेट्री सिलेक्ट होगी। और क्रॉस विंडो के अंदर आप जो है आपका कर्सर राइट टू लेफ्ट लेके जाते हैं और उसमें ग्रीन विंडो आपको ऑटोकैड के अंदर दिखेगी। और जो क्रॉस विंडो है, क्रॉस विंडो के अंदर आपको नीडफुल नहीं है कि पूरी प्रॉपर्टी एनक्लोज्ड हो। अगर क्रॉस विंडो बाउंड्री को टच भी करती है तो वो ज्योमेट्री आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। सो ये बेसिक डिफरेंस है आपके अपने ब्लू विंडो सिलेक्शन, जो कि आपका सिलेक्शन विंडो होती है, और एक हमारा क्रॉस विंडो सिलेक्शन। फोर्थ है आपका फेंस सिलेक्शन। आपको सिलेक्शन के टाइम अगर आप सेलेक्ट कमांड को प्रॉम्प्ट करते हैं तो आप एक फेंस का भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें जहाँ जहाँ आप ये फेंस ड्रॉ करेंगे, सो वो ऑब्जेक्ट जो भी इस फेंस को इंटरसेक्ट करेंगे वो सारे ऑब्जेक्ट यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। सो जब आपकी ड्राइंग कॉम्प्लेक्स है, आपको सेलेक्ट करने में आपको
क्रॉस विंडो या विंडो सिलेक्शन यूज़ नहीं कर पा रहे तो आप पेन सिलेक्शन यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारा सिलेक्शन मेथड के बारे में था, जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल थे। इसी के साथ आपको कुछ बेसिक टिप्स और हमने इस स्लाइड में लिखी है, ये टिप्स आप परफॉर्म कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस सिलेक्शन जो भी आपने किया उस वेकअप देखना हो वापस कि प्रीवियसली हमने क्या सिलेक्ट किया था, वो वापस सिलेक्शन हमारे सामने हो जाए, तो आप जो है आप इन कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। सो सिलेक्शन के 3 टाइप्स हो चुके हैं और ये आपके बेसिक टिप्स रहेगी स्लाइड्स को। जैसे कि 7 पॉइंट आप देख सकते हैं, सेलेक्टिंग द लास्ट ऑब्जेक्ट, यू कैन सेलेक्ट द लास्ट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय एंटरिंग एल। इसमें जो है आज हम आपको पॉइंट स्टाइल, लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन, सर्कल, आर्क, इलिप्स, जूम एंड पेन और ये जो इरेज वगैरह, रीजनरेट, इमेज अटैचमेंट, इन टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो जो पॉइंट स्टाइल होता है कैड के अंदर, जब भी आप कमांड देंगे PO, सो आप कहीं पे भी कैड में आपके वर्क स्पेस में पॉइंट प्लेस कर सकते हैं। और पॉइंट स्टाइल का यूज़ कर कर आप जो है पॉइंट की जो स्टाइल चेंज कर सकते हैं और साथ ही उसका साइज चेंज कर सकते हैं। सो अभी हमने PO कमांड दी हमारे वर्क स्पेस में और यहाँ पर एक पॉइंट हमने प्लेस कर दिया। पॉइंट हम प्लेस इसलिए करते हैं अगर हमें ड्राइंग के हमारी नीड है कि हम कहीं से डिस्टेंस मेज़र करना चाहते हैं, कहीं से हम कोई ज्योमेट्री ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पॉइंट प्लेस करके हमारे यूज़ के हिसाब से, नीड के हिसाब से हम पॉइंट प्लेस रखते हैं। और देख सकते हैं आप पॉइंट स्टाइल, जब भी आप विंडो पॉइंट स्टाइल P टाइप आप कोई कमांड देंगे तो आपके सामने एक विंडो पॉपअप हो जाएगी जिसमें आप डिफरेंट पॉइंट स्टाइल जो है आप ज्योमेट्री चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो है आप पॉइंट साइज चेंज कर सकते हैं और आपको कितनी साइज का आपको विजिबल रखना है ड्राइंग के हिसाब से, और उसकी जो शेप, जो डिज़ाइन है वो आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको जो भी आपको डिज़ाइन रखनी है और जो साइज आपको रखना है उस साइज को आपको वहाँ पर जो है पॉइंट साइज के अंदर फिल करना होगा। फिर जो लाइन कमांड है हमारी, जिसके थ्रू हम ऑटोकैड के अंदर लाइन ड्रॉ करते हैं। सो लाइन ड्रॉ करने के आपके पास मेथड्स होते हैं, जिसमें आप एक तो स्टार्ट पॉइंट एंड उसके बाद आप एंड पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। एक है जिसमें आप स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, एक एंगल सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस एंगल पे वो लाइन ड्रॉ करनी है और लेंथ उसकी कितनी होगी। तो दोनों ही इमेजेस आप देख सकते हैं। सो दोनों एग्जांपल हम आपको करके बताएंगे। लाइन कमांड के लिए आपको जो है सिंपली आप L कमांड टाइप कर सकते हैं। इसी के साथ आप किस कमांड से कौन सी कमांड आप जो है आपके कैड के अंदर प्रॉम्प्ट करना चाहते हैं, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। आपकी जो इसकी एडिटलाइज होती है उसके बारे में आपको अपकमिंग वीडियोस में बताएंगे, वहाँ से आप आपके कीबोर्ड शॉर्टकट चेंज कर सकते हैं। सेकंड जो है वो हम आपको बता चुके हैं, जिसमें आपको एक स्टार्ट पॉइंट बताना है। देन आपको एक एंगल स्पेसिफाई करना होगा कि मुझे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जिस भी एंगल पे आप लाइन चाहते हैं वो एंगल आपको स्पेसिफाई करना होगा। और साथ ही में किस लेंथ पर, कितनी लेंथ उस लाइन की होनी चाहिए, वो लेंथ आपको स्पेसिफाई करनी है। सो आप डायरेक्ट एक पर्टिकुलर एंगल पर इस मेथड के थ्रू एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जो है एंगल आपको प्रिसीजन रहे। आप डायरेक्ट 45 एंगल आप इस पर टाइप करेंगे तो प्रिसीजन ऑटोकैड अपना 45 डिग्री एंगल पे लाइन ड्रॉ कर देगा। अदरवाइज आप सेल्फ मैनुअली एंगल सेट करके आप बनाने जाएंगे तो उसमें आपको प्रिसीजन की दिक्कत रहेगी, अगर आपने पोलर ट्रैकिंग ऑन नहीं करा होगा तो। सो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा एक एंगल पे लाइन ड्रॉ कर देता है कमांड के थ्रू और बहुत ही कम टाइम के अंदर। सो लाइन कमांड, आपको कमांड बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमारी कोई भी ज्योमेट्री यूज़ करने में लाइन कमांड हम मोस्टली यूज़ करते ही हैं। सबसे ज़्यादा यूज़फुल कमांड ही लाइन हमारी होती है। सो लाइन कमांड जब भी आप सेकंड मेथड से ड्रॉ करते हैं उसमें आपको फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। देन जो है आपको @ पे जब आप क्लिक करेंगे आपको एक जो है लेंथ उसकी डिसाइड करनी है, कितनी लेंथ आपको देनी है, और उसके बाद आपको एंगल डिसाइड करना है किस एंगल पे आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। सो ये देखिए अभी जो हमारी इस बार हमने 30 डिग्री का एंगल चूज़ किया था। हम जैसे ही जो है इसकी डायमेंशनिंग के थ्रू एंगल चेक करते हैं तो देखिए हमारा एंगल 30 डिग्री इसमें विजिबल हो रहा है। दोनों ही पॉइंट के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारा लाइन जब भी हम
ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे एक मेथड और होता है जिसमें हम कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो मेथड 1 है, ये जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला, इसमें आपको सिंपली स्टार्ट पॉइंट क्लिक करना है, देन आपको जो है नेक्स्ट और एंड पॉइंट क्लिक आपको जैसे 4,5 यहाँ दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये आपको टाइप करना है। और जो हमारा मेथड 2 है उसके अंदर आपको सिंपली अगर आप पोलर मेथड के थ्रू उसको लाइन को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको @ सेलेक्ट करके फिर आपको जो है सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट टाइप करना है। तो ये हमारा कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट के थ्रू हम जो है लाइन क्रिएट कर सकते हैं हमारी ऑटोकैड के अंदर। ये देखिए आप। सो अगर हम अभी जैसा हमने 1,2 जो है पॉइंट डाले, तो अभी हम मेज़र करेंगे तो देखिए जो आपको जो पॉइंट की डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस पे जो है 2 यूनिट ऊपर जा चुकी है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उस पर 1 यूनिट, जैसा कि हमने 1,2 जो है प्लेस किया था हमारे पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। सो इसके थ्रू आपको हम एक एग्जांपल देके बता चुके हैं। सो ये हमारे लाइन कमांड है ऑटोकैड के अंदर, बहुत ही सिंपल मेथड होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। सेम हमारे मेथड 3 और 4 उनके थ्रू भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा जो एंगल पॉइंट, एक एंगल पे हमें लाइन क्रिएट करनी होती है वो यूज करना है, जिसमें बस आप पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप आपकी कमांड दे सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है हमारी, इसको आप एक्सेल कमांड के थ्रू आपके ऑटोकैड के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक हमारी इन्फिनिटी लाइन होती है जो कि हमारी डैश पैटर्न के अंदर आपको मिल जाएगी। हम कुछ भी अगर हमारे कैड इंटरफेस में हमें कोई रेफरेंस लाइन चाहिए, जिस रेफरेंस लाइन के थ्रू हम अपनी ज्योमेट्री ड्रॉ करना चाहते हैं और जो हमारा सेंटर रखना चाहते हैं कैड का, या आपकी कुछ और नीड हो, तो आप इस लाइन को जो है क्रिएट कर सकते हैं आपकी कैड के अंदर और यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको एक्सेल कमांड टाइप करनी है और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये लाइन आपको जो है आप और किसी बेनिफिट, आपके जो भी बेनिफिट हो आपके नीड के हिसाब से इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन जो होगी ये इनफाइनाइट होगी, इसकी कोई लेंथ आप डिसाइड नहीं कर सकते। देख सकते हैं आप ये लाइन, इस लाइन का आप जो है कलर चेंज कर सकते हैं, आप लाइन का जो है पैटर्न चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट कमांड सर्कल। आप सर्कल क्रिएट करने के लिए आपको ऑटोकैड के अंदर 6 टाइप्स के टोटल आपको वेज अवेलेबल होंगे जिनके थ्रू आप सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। और जो कमांड है, कमांड सर्कल की हमें जो है सी टाइप करना हमारी कमांड के अंदर, और जो हमारी सर्कल है वो टूल जो है हमारा वर्क स्पेस पर हमें अवेलेबल हो जाएगा और हम सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे। तो सर्कल की टोटल 5 ग्रिप्स होती है, आप देख सकते हैं 4 क्वाड्रेंट और 1 सेंटर की। सो ये एक ऑब्जेक्ट को जो है आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सर्कल की जो है आपको इसमें जो 4 आपको पिक करने के जो आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये कितने आपके सर्कल्स में होते हैं, कितने आपके रेक्टेंगल में होते हैं। सो ये क्वेश्चंस भी आपको एमसीक्यूज और इंटरव्यूज में पूछा जाता है। सो आप देख सकते हैं सर्कल, जब आप सर्कल देख रहे हैं तो आपको कैड के अंदर टोटल 6 मेथड अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप सेंटर एंड रेडियस, सेंटर एंड डायमीटर, और ये सब आपको सेंटर और 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 रेडियस, इनके थ्रू आप जो है सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया जिसमें हमने जो है सर्कल का सेंटर एंड रेडियस। ओएसनैप हमारा ऑन नहीं है। ओएसनैप हमने आपको बताया था कि ओएसनैप जो हमारी सेटिंग होती है उसके थ्रू हम किसी भी ज्योमेट्री का सेंटर पॉइंट, क्वाड्रेंट, नियरेस्ट, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, ये हम पिक कर सकते हैं ताकि हमें नेक्स्ट ज्योमेट्री ड्रॉ करने में इजी हो। जैसे कि अभी हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि सर्कल की रेडियस रहने वाली है, और आप रेडियस देख सकते हैं 1 यूनिट है, और जब हमने सर्कल ड्रॉ किया था तो कमांड में जो रेडियस दी थी वो भी हमने 1 यूनिट दी। इसी के साथ जो है आप डायमेंशनिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप जो है रेडियस का जो डायमेंशनिंग है वो दे सकते हैं। आप देखिए, आप रेडियस 1 यूनिट
सेकंड है हमारा सेंटर डायमीटर। आपको सिंपली सेंटर चूज करना है, कहाँ आप सेंटर रखना चाहते हैं, और आपको डायमीटर एंटर करना है, डायमीटर की जो वैल्यू आप देना चाहते हैं। आप वापस अनोटेशन के थ्रू आप अनोटेट कर सकते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट इसी तरह हमारा 2 पॉइंट, हमें 2 पॉइंट पिक करने जिनके बीच में हमारा जो है सर्कल का डायमीटर रहेगा। तो दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी सर्कल की डायमीटर हो जाएगी। 3 पॉइंट, सिंपली वी हैव टू चूज 3 पॉइंट। ये एक टाइप ऑफ ट्रायंगल क्रिएट होता है इन 3 पॉइंट के बीच में, और उन बाउंड्रीज को क्रॉस करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ हो जाता है। इसी के साथ आप 10-10 रेडियस, आपको 2 लाइंस है जो कि उन 2 लाइंस आपको एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है कि जब वो सर्कल ड्रॉ हो तो जो 2 लाइंस है उन 2 लाइंस पर वो सर्कल टेंजेंट हो। मीन्स वो दोनों ही लाइंस जो हो सर्कल की किसी पॉइंट पर सर्कल को क्रॉस करती हुई निकल रही हो। सो आप देख सकते हैं इस लाइन को हम अगर आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन बिल्कुल इस सर्कल के टच होती हुई जा रही है एक पॉइंट पर, तो ये इसके लिए टेंजेंट है। सेम ये लाइन जो है ये भी इसको टच होती हुई जाएगी जब हम इसे एक्सटेंड करेंगे, तो दोनों ही लाइन इस सर्कल के इस पॉइंट पर टेंजेंट रहेगी। सो आपके पास ये टोटल 6 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए कैड इंटरफेस में। इसके साथ जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है आर्क। आप जो है आर्क क्रिएट कर सकते हैं और इसमें भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कई तरीके के, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, रेडियस, स्टार्ट पॉइंट, और आपको 3 पॉइंट आर्क। और इसी के साथ जो है आपको आर्क ड्रॉ करने के लिए सिंपली कमांड एक आपको प्रॉम्प्ट करनी है, और देख सकते हैं आप मेथड जिसमें आपको 3 पॉइंट बताने हैं, सेकंड मेथड जिसमें आपको एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और सेंटर आपको पिक करना है, और आपके सामने एक आर्क क्रिएट हो जाएगा। सो ये टोटल जितने आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे ये सारे हमारे आर्क क्रिएट करने के मेथड है। आपकी नीड के हिसाब से तो कोई सा भी टाइप यूज़ कर सकते हैं। आपको स्टार्ट, सेंटर, एंड करना, आपको स्टार्ट, सेंटर, लेंथ करना है, स्टार्ट एंड एंगल करना है, तो उस हिसाब से आप आर्क क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको कमांड ए से जो है आपको आर्क टूल प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आपका जो ड्रॉ एरिया है उसमें सर्कल टूल के पास आपको आर्क टूल अवेलेबल हो जाएगा। सो इसका यूज करके आप आपके कैड में आर्क की ज्योमेट्रीज ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम 3 पॉइंट आर्क यूज करें, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड हमने एंड पॉइंट, और जो थर्ड है हमारा सेंटर पॉइंट हमने पिक किया, तो एक आर्क हमारे सामने ड्रॉ हो जाएगा। स्टार्ट, सेंटर, एंड, तो स्टार्ट हमने किया, सेंटर हमने पिक किया, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, एंड, तो एक आर्क हमारा ड्रॉ हो गया। सो ये टोटल आपके पास जितने भी है आप एक एक को प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं आप। इसके साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अपकमिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जितनी भी हमारी वीडियोस है, रेविट ट्यूटोरियल, नेविस ट्यूटोरियल और इनके इंटरव्यूज़, क्वेश्चन, ये सब हमने एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर हमारी प्लेलिस्ट के अंदर अरेंज करे हुए हैं। तो आप हमारे सेक्शन पे जाके, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाके सारी प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। सो जो नेक्स्ट कमांड है वो हमारी स्प्लाइन है, जिसमें हम स्प्लाइन जो होती है स्मूथ कर्व सरफेस, हम कर्व लाइन हम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल होती है हमारी। कई बार अगर हमें कोई ज्योमेट्री ऐसी ड्रॉ करनी हो जो कि हमारी बिल्कुल हम लाइन से नहीं ड्रॉ कर सकते, जो कि कर्व टाइप हो, नॉन यूनिफॉर्म, सो हम स्प्लाइन का यूज़ करते हैं। सो SPL कमांड आपकी स्प्लाइन की रहने वाली है। सो हम फर्स्ट पॉइंट पिक करेंगे। स्प्लाइन ड्रॉ करते समय हमें ऑर्थो ऑफ रखना है, अदरवाइज जो है हम नॉन यूनिफॉर्म ज्योमेट्री नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। ऑर्थो जो होती है हमारी केवल स्ट्रेट लाइन पे ही हमें ड्रॉ करने देता है चीज़ें। तो देख सकते हैं आपको कैसी भी कर्व शेप आप ऑटोकैड के अंदर दे सकते हैं। सिंपली जब आपको क्लोज करना है तो आपको एंड पे टिक करना है, और जब आप लास्ट पॉइंट पिक करेंगे एंड के बाद, तो स्प्लाइन वो हमारा एंड हो जाएगा। अदरवाइज जो है स्प्लाइन कंटिन्यूस चलता रहेगा, एंड नहीं होगा तब तक आप एंड पॉइंट पे क्लिक करके लास्ट पॉइंट पिक नहीं करेंगे। यहाँ से जो है आपको कई पिक पॉइंट्स मिल जाएंगे। इन पॉइंट्स को आपको
जो है स्ट्रेच करके आप इस लाइन की जो आपकी डेफिनेशन है उसे और चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने वर्क स्पेस में ड्रॉ करी हो। नेक्स्ट कमांड है हमारी इलिप्स। सो जब आप इलिप्स ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास 2 एक्सिस जो होती है, हमें उसकी डेफिनेशन देनी होती है, एक लॉन्गर एक्सिस, एक शॉर्टर एक्सिस, जिसे हम मेजर एंड माइनर एक्सिस भी कहते हैं। सो सिंपली आपको कमांड EL टाइप करनी है कैड के अंदर, और अदरवाइज जो आपके ड्रॉ पैनल्स है उसमें आपको इलिप्स मिल जाएगा, आप वहां से भी इस टूल को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं आपके वर्क स्पेस के अंदर। चलते हैं हमारे इलिप्स कमांड पर। इलिप्स ड्रॉ करने के आपको 3 ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसमें आपको सेंटर पिक करना है। तो मेजर एंड माइनर एक्सिस आपके नीड के हिसाब से आप उनकी डायमेंशनिंग रख सकते हैं। सेकंड हमारा एक्सिस एंड के थ्रू इलिप्स क्रिएट करना। तो ये देखिए तीनों ही मेथड को यूज करके, ये जो टूल्स होते हैं इन सभी टूल्स में कई डिफरेंट मेथड हमारे पास होते हैं। जैसे सर्कल में 6 थे, आर्क में भी हमारे पास बहुत सारे थे, और रेक्टेंगल में आपको 2, इलिप्स में आपको 3। तो ये जो टाइप्स होता है आपकी नीड के हिसाब से आप यूज करते हैं। सेकंड इज आइसो सर्कल। सो सर्कल हम सिंपल सर्कल के थ्रू ड्रॉ कर रहे थे अभी वर्क स्पेस में हमारे ऑटोकैड में। आइसो सर्कल हम तब यूज करते हैं जब हमें जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स में सर्कल ड्रॉ करना हो। सो आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में हम डिटेल में अपकमिंग वीडियोस में बताएंगे। जब भी हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग यूज़ करते हैं, जो कि एक हमारा 3D विजुअलाइजेशन हमें देता है किसी ऑब्जेक्ट का, बट वो जो हमारा ट्रू 3D व्यू होता है आइसोमेट्रिक, ट्रू 3D व्यू नहीं होता हमारा आइसोमेट्रिक। सो उसकी जो आइसोमेट्रिक की जो डेफिनेशंस है वो आपको हम अपकमिंग वीडियोस में फुल डिटेल में बताएंगे। इस पे जो हमारी एक्सेस होती है 120 डिग्री एंगल पे हमारी तीनों एक्सेस होती है। सो जब हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग ड्रॉ करते हैं तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग पर हम सर्कल कमांड के थ्रू हम डिफरेंट फेसेस पे जो है हम सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। जो सर्कल होगा वो परफेक्टली अलाइन नहीं होगा हमारी फेसेस पर। सो उस दौरान जो है हमें आइसो सर्कल कमांड का यूज करना होता है। सो आइसोमेट्रिक ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए आपको जो है आइसोमेट्रिक मोड चूज करना होगा, और उसके बाद जो है आप F5 कमांड से डिफरेंट आइसोप्लेन स्विच कर सकते हैं। और देयर आर 3 आइसोप्लेन्स अवेलेबल, आइसोप्लेन टॉप, आइसोप्लेन राइट एंड आइसोप्लेन लेफ्ट। उसको यूज करके आप एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम एक क्यूबॉइड की आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको करके बता रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ, जैसे कि अभी एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग हमने क्रिएट करी, अगर हमें इस फेस पे सर्कल को बैठाना है तो आप देख सकते हैं जो सर्कल है वो हमारा इस फेस के हिसाब से परफेक्टली अलाइन नहीं होगा। ठीक है, ये जो सर्कल है ये सर्कल कमांड से बना हुआ है हमारा, ये परफेक्टली अलाइन नहीं होगा, बट हमें जैसा अभी इमेज में दिख रहा है वैसा अलाइन करना है तो हमें आइसो सर्कल कमांड का यूज़ करना होगा। इसके बारे में टॉपिक जो हम आपको डिटेल में अपकमिंग वीडियोस में बताएंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और पॉइंट्स कवर करने के हिसाब से। नेक्स्ट इज रीजनरेट और इरेज लिस्ट डिस्टेंस एंड आईडी। सो जो आरी कमांड है वो हमारी रीजनरेट के लिए यूज आती है ड्राइंग को, और DI जो है हमारी डिस्टेंस, अगर आपको किसी भी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए किसी भी लाइन के बीच का तो आप DI कमांड का यूज कर सकते हैं। इरेज, जो कि हमारा जो भी ज्योमेट्री हम सेलेक्ट करेंगे वो डिलीट हो जाएगी। लिस्ट, जो भी कमांड्स हमने यूज़ करी है, अभी रेक्टेंगल ड्रॉ किया हमने, उसका एरिया, उसका पैरामीटर कितना है, ये सारी डिटेल हमें लिस्ट LI जो है कमांड में देती है, हमें अवेलेबल हो जाएगी। डिस्टेंस जैसे हम रखेंगे तो किसी भी पॉइंट टू पॉइंट हम जो है डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। जैसा अभी 9.0702 टू लाइन्स के बीच का डिस्टेंस है।
आप डायमेंशनिंग कमांड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस अगर आपको डायमेंशनिंग नहीं देनी हो, जस्ट आपको चेक करना है, तो आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेक कर सकते हैं एक्स वाई जेड की एक्स डिस्टेंस कितना है, उसका वाई डिस्टेंस कितना है, जेड डिस्टेंस कितना है। उसके लिए आपको कमांड आईडी टाइप करनी होगी, तो आपको एक्स वाई जेड डिस्टेंस मिल जाएंगे किसी भी पॉइंट के। सो ये हमारे इन्हीं के बारे में डिटेल्स आपको जो है स्क्रीन पे दिख रही है, आप इसे रीड कर सकते हैं। तो जो आईडी कमांड होती है वो हमारी एक्स वाई जेड जो वैल्यूज़ हमें देती है, वो यूसीएस कोऑर्डिनेट की हमारी वैल्यूज होती है। कैड के अंदर हमारा यूसीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम चलता है। नेक्स्ट इज आवर जूम कमांड। तो जूम कमांड में भी आपको कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे जूम एक्सटेंड, जूम विंडो, जूम ऑब्जेक्ट, जूम ऑल, जूम सेंटर, जूम डायनामिक, जूम स्केल, जूम प्रीवियस। सो डिफरेंट एप्लीकेशन आपकी नीड के हिसाब से आप इन कमांड को यूज कर सकते हैं। और सिंपली आपको जूम के लिए Z एंटर करना पड़ेगा, और उसके बाद देखिए आप कमांड लाइन में आपको अवेलेबल हो जाएंगे ऑल, सेंटर, डायनामिक, एक्सटेंड। वरना अगर हम ऑल पर क्लिक करते हैं तो जितना भी हमारी ज्योमेट्री ड्रॉ की हमने, वो सारी हमारी विजिबल वर्क स्क्रीन में हमें जो है विजिबल हो जाएगा। जितना भी हमने मॉडल ड्रॉ कर रखा है कहीं पे भी स्पेस के अंदर। सेंटर हम जब भी, जैसा कि जूम सेंटर हम करते हैं, तो हमें एक पॉइंट पिक करना होगा कि आपको उस पॉइंट को सेंटर रख लेंगे। जैसे आप पॉइंट क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट आपको एक हाइट देनी है। सो वो जो पॉइंट रहेगा, वो पॉइंट आपकी वर्क स्पेस, जो अभी करंट वर्क स्पेस है, उसका सेंटर पॉइंट बन जाएगा। सो इसी तरीके से जूम विंडो जो होता है, जब भी आपको जूम जेड टाइप करके आप अगर विंडो सेलेक्ट करते हैं, तो उस विंडो में जो भी आप सिलेक्शन करेंगे ओनली वही आपको विजिबल होगा। इसी तरीके से आपको जूम डायनामिक, एक्सटेंड, प्रीवियस, स्केल, विंडो, ऑब्जेक्ट, ये सब ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप स्क्रीन पे जो आपको विजिबल हुई थी स्क्रीन, उस स्क्रीन पे आपको सबकी डेफिनेशन देख सकते हैं, किस नीड के हिसाब से आपको क्या यूज करना है। सो ये देखिए आप जूम विंडो पे लिए हमको एक विंडो ड्रॉ करनी हुई, तो उस विंडो में जो भी हमने ड्रॉ किया है वो हमारे सामने विजिबल हो जाएगा ऑन। सो ये ऑप्शन है, आप सारे ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं जूम कमांड के थ्रू। पैन कमांड जो होती है, हमारी जो भी स्पेस में हम एक हैंड आपके सामने आ जाएगा, उसके थ्रू आपको स्क्रॉल कर सकते हैं। और कुछ भी आपको अगर जैसे इमेज आपको शिफ्ट करनी है, तो अगर आपको लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन आपको उसका चेंज नहीं करना, स्केल वगैरह, और आपको शिफ्ट करनी है, तो आप पैन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही आप जो है आपका स्पेस भी मूव कर सकते हैं। सो ये सिंपल हमारी पैन कमांड होती है। सेकेंड है इमेज अटैचमेंट, जो कमांड हमारी रहती है IM। इसमें जो है यू कैन अटैच अ रेफरेंस टू अ रास्टर इमेज फाइल टू अ ड्राइंग फाइल यूजिंग अ लिंक्ड इमेज पाथ। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी इमेज, आपकी PDF और जो है आप आपके कैड के अंदर अटैच कर सकते हैं। सो सिंपली आपको IM कमांड देनी है, और आपके लोकल फोल्डर्स पर जो भी इमेज है, जो भी PDF, वो आप आपके कैड के अंदर अटैच कर सकते हैं। साथ ही आपको जो है इसमें और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, डिफरेंट एक्सटेंशन की फाइल्स आप इसमें अटैच कर सकते हैं। IM कमांड हमने टाइप करी, और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा अटैच इमेज। अगर आपको PDF अटैच करनी है तो आप अटैच PDF पे क्लिक करें, और जिस पाथ पे भी आपकी PDF या इमेज रखी हो, आप वो इमेज चूज कर सकते हैं। साथ ही पॉइंट क्लाउड, वो भी आप अटैच कर सकते हैं। सो अभी हम एक PDF अटैच कर रहे हैं।
अगर आपकी पीडीएफ में मोर देन 1 पेजेस है तो यहाँ आपके सामने सारे पेजेस अवेलेबल हो जाएंगे। प्रीव्यू के अंदर आप पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, देन आप जो है स्क्रीन में प्लेस कर सकते हैं। राइट नाउ हमारी पीडीएफ विजिबल नहीं हो रही बिकॉज जो है हमने ऊपर वायर फ्रेम नहीं कर रखा, हमारा शेडेड है, तो हम वायर फ्रेम जैसे रखेंगे 2D वायर फ्रेम, हमारी शीट विजिबल हो जाएगी। सो IM कमांड के थ्रू आप ऐसे अटैच कर सकते हैं। इमेज हो, PDF हो, पॉइंट क्लाउड हो, DWF हो, DWG हो, कोऑर्डिनेशन मॉडल हो, ये सब आप अटैच कर सकते हैं। अटैच करते समय जो है आप स्केल स्पेसिफाई कर सकते हैं, आप इंसर्शन पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हैं, आपको XYZ से किस पॉइंट आपको जो है आपकी PDF या आप जो भी अटैच कर रहे हैं उसे रखना है, और स्केल अटैच ये सब कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। पार्ट टाइप एब्सोल्यूट, और आप जो है रखते हैं, देखिए सेलेक्ट द फुल एब्सोल्यूट पाथ द रिलेटेड पार्ट टू द इमेज फाइल और नो पाथ, आप यहाँ से पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्शन पॉइंट XYZ से आपको कितनी डिस्टेंस पर रखनी है, स्केल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रोटेशन आपको रोटेट कितनी करनी है वो आप सेट कर सकते हैं। सो ये सारे आप जब भी IM कमांड प्रॉम्प्ट करेंगे और जब आप कोई फाइल चूज करते हैं तो आपको एक विंडो स्क्रीन पॉपअप होती है, वहां से आप ये सब सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए IM कमांड हमने टाइप करी, हम अटैच करते हैं PDF, उसके बाद हम PDF सेलेक्ट करते हैं, देन जो भी पेज हमें इंसर्ट करना हो ये देखिए आपके सामने। पार्ट टाइप आप चेंज कर सकते हैं, स्केल आप चेंज कर सकते हैं, रोटेशन आप चेंज कर सकते हैं, इंसर्शन पॉइंट की XYZ से हमें कितनी डिस्टेंस पे जो है हमें अटैच करनी वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी हमने XYZ से 10-10-10 लिया था और 45 डिग्री का हमने एंगल दिया था, उस हिसाब से हमारी जो फाइल है अटैच हुई। सो आज इसका हमारा पार्ट 3 है, इसमें हम आपको पॉलीलाइन, P-edit कमांड, एक्सप्लोड और रेक्टेंगल बनाना, मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल, मिरर एंड रिवीजन क्लाउड, इन कमांड्स के बारे में हम आपको आज बताएंगे। सो जो फर्स्ट कमांड है हमारी पॉलीलाइन, जिससे हम PI कमांड से आपके AutoCAD के अंदर आप प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। अ पॉलीलाइन इज अ कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ लाइन सेगमेंट क्रिएटेड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अगर आप लाइन कमांड यूज़ करते हैं तो आप जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे उसके बाद अगर आप नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं एक लाइन के बाद, तो दोनों लाइन एक कनेक्टेड नहीं होगी, दोनों एक अलग एलिमेंट उसके अंदर कैड के अंदर क्रिएट होंगे। सो जब भी आप पिक करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 बताएगा लाइंस, लेकिन जब आप पॉलीलाइन बनाते हैं तो आप एक कनेक्टेड लूप बना सकते हैं और वो पूरा एक सिंगल एलिमेंट ही काउंट होगा। आप देखिए PL कमांड हम और हमने डिफरेंट एंगल पर चेंज करके लाइंस यहाँ पर क्रिएट करिए, तो पूरा जो सेगमेंट है वो एक पॉलीलाइन हमारा कहलाता है। इसी के साथ आप जो है पॉलीलाइन के अंदर आर्क का भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो है पॉलीलाइन की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको PL कमांड आपको रखनी है और आप देखिए आपको जो कमांड बार है उसमें आपको आर्क चूज़ करेंगे तो जो है आप आर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। आप जो है पॉलीलाइन की विड्थ चेंज कर सकते हैं। ये जो है हमारी पॉलीलाइन कमांड है जो कि बहुत ही सिंपल है यूज़ करने में। इसी के साथ अगर आपने डिफरेंट लाइंस ड्रॉ कर ली है, अगर आपने PL कमांड का यूज़ नहीं किया है, आपने एक कमांड का यूज़ करके आपने कुछ ड्रॉ किया है, तो आप उसे भी पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको ज्वाइन कमांड का यूज़ करना होगा। ये देखिए आप, द ज्वाइन कमांड विल ज्वाइन द लाइंस टू पॉलीलाइन इफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इज अ स्प्लाइन लाइन और एन आर्क देन प्रॉम्प्ट टू मेक एज पॉलीलाइन। अगर लाइन आपने या फिर आर्क और स्प्लाइन का यूज़ करके अगर आपने कुछ भी ड्रॉ किया है और आप उसे पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वह आप जो है ज्वाइन कमांड का यूज़ कर उन सेगमेंट को पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए अभी
अभी हमने 4 इंडिपेंडेंट लाइंस ड्रॉ करी है। अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो 4 हमें टोटल प्रॉपर्टीज़ के अंदर एलिमेंट बताएगा। बट अगर हम जॉइन कमांड का यूज़ करके अगर हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं पॉलीलाइन के अंदर, तो ये हमारा एक सिंगल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप प्रॉपर्टीज़ बार में अब पॉलीलाइन आपको शो हो रहा है। सो ये है हमारा जॉइन कमांड का यूज़। किसी भी लाइन, आर्क एंड स्प्लाइन की जो भी हमारी एलिमेंट्स होंगे उनको हम जॉइन कमांड को यूज़ करके पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ जो हमारी नेक्स्ट कमांड है एक्सप्लोड। सिंपली जो भी आपके ऑब्जेक्ट होते हैं ऑटोकैड के अंदर, उनको उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स के अंदर अगर आपको ब्रेक करना है तो आप एक्सप्लोड कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और एक्सप्लोड जैसा कि अगर आपने कोई पॉलीलाइन है तो पॉलीलाइन पे भी आप एक्सप्लोड कमांड का यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो हमने लाइंस बनाई थी 4, उन 4 लाइंस को हमने एक पॉलीलाइन में कन्वर्ट किया था। अगर हम वापस बैक टू लाइंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम सिंपली उस पूरे सेगमेंट को पकड़कर एक्सप्लोड कमांड का यूज़ करेंगे और वो इंडिविजुअल जो हमने लाइंस ड्रॉ करी थी उसके अंदर वापस कन्वर्ट हो जाएगा सेगमेंट। तो ये कमांड यूज़ हुई हमारी एक्सप्लोड। इसी के साथ अगर आप जो है आपने पीछे कोई ब्लॉक यूज़ किया है आपके कैड के अंदर, तो ब्लॉक को भी अगर आप उसकी जो कंपोनेंट है उसमें वापस एक्सप्लोड करना चाहते हैं तो कमांड आप एक्सप्लोड यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक क्रिएट करने के लिए हमने एक रेक्टेंगल बनाया, एक सर्कल बनाया सिंपल, और दोनों को सेलेक्ट करके ब्लॉक कमांड से एक ब्लॉक क्रिएट किया। अभी एक हमारा ब्लॉक रेफरेंस क्रिएट हो चुका है। अब ये हमारा एक रेक्टेंगल और सर्कल सिंपल एंटिटी नहीं रही थी, और जैसे हमने एक्सप्लोड कमांड यूज़ करी वापस रेक्टेंगल और सर्कल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अदरवाइज वो हमारा एक प्रॉपर ब्लॉक था। नेक्स्ट कमांड हमारी रहने वाली है पॉलीगन, जिसकी कमांड हमारी POL रहेगा। और पॉलीगन एक आप जो है रेविट में ऑटोकैड में जब भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको 2 मेथड मिलेगा। या तो आप सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं, या जो है सर्कल के इंस्क्राइब्ड पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। पॉलीगन जब भी आप कमांड रखेंगे तो आपको नंबर ऑफ साइड्स इसमें एंटर करनी होगी कि आप कितनी साइड्स का पॉलीगन ड्रॉ करना चाहते हैं। 5, 6, 7 एज पर योर नीड। 5 फॉर पेंटागन, 6 हेक्सागन, ऐसे करके जितने भी आपको साइड्स चाहिए पॉलीगन की, वो पॉलीगन की साइड्स आपको एंटर करनी होगी। और सिंपली देन आपको सर्कमस्क्राइब्ड और इंस्क्राइब्ड के हिसाब से आपको कमांड देनी होगी। C फॉर सर्कमस्क्राइब्ड, I फॉर इंस्क्राइब्ड जो है पॉलीगन आपका ड्रॉ होगा एक सर्कल के रेफरेंस में। और जब आप साइड्स डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक सिंपली जो सर्कल होगा जिसके रेफरेंस में और पॉलीगन ड्रॉ होगा उसकी रेडियस आपको देनी होती है। सो आप नंबर ऑफ साइड के हिसाब से आप साइड इनपुट में दे सकते हैं और उसी साइड का पॉलीगन जो है आपके कैड के अंदर ड्रॉ हो जाएगा। सो नेक्स्ट कमांड है हमारी रेक्टेंगल, जो ऑटोकैड के अंदर आप REC टाइप करके प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगल बनाने के आपको जो है बहुत ही सिंपल है। इसमें आप एक तो इनपुट में आप लेंथ और विड्थ, जैसे अगर आप कमांड लिखते हैं REC उसके बाद आप 6,4 टाइप जैसे ही करते हैं तो 6 लेंथ का और 4 विड्थ का आपको रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। देखिए अभी हमने 1,1 टाइप करेंगे तो जो रेक्टेंगल हमारा ड्रॉ होगा वो 1 ही लेंथ और 1 ही विड्थ का हमारा ड्रॉ हो जाएगा, जो कि एक स्क्वायर होगा। 1,1 जैसे हम देते हैं तो एक स्क्वायर हमारे सामने ड्रॉ हो जाएगा। और DI कमांड का यूज़ करके आप डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। और डायमेंशनिंग का यूज़ करके जो है आप डायमेंशनिंग दे सकते हैं आपके कैड पे। ये देखिए 1,1 हमने इनपुट में डाला था और जो है डायमेंशनिंग से भी हमारी वही लेंथ और विड्थ की वैल्यू हमारे कैड के अंदर दिख रही है। सिंपली आपको जो भी वैल्यू आपको रेक्टेंगल बनाना है लेंथ विड्थ का, वो आपको 1,4 2,6 ऐसे करके आपको कमांड के अंदर दे देनी है।
सो ये थी हमारी रेक्टेंगल कमांड। नेक्स्ट हमारी मूव कमांड। जब भी कोई भी सेगमेंट या कोई एलिमेंट हम मूव करना चाहते हैं ऑटोकैड के अंदर, तो इस कमांड का हम यूज़ करते हैं। इसके लिए सिंपली हमें m टाइप करना है और हमारी जो मूव कमांड है वो प्रॉम्प्ट हो जाएगी ऑटोकैड के अंदर। आप किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, मिड पॉइंट और एंड पॉइंट और इसके अलावा क्वाड्रेंट। सो इसके लिए आपको F3 ऑन रखना है, जो कि हमारा स्नैप ऑन एंड ऑफ का काम करता है। और इसी के साथ जो आपकी स्नैप्स है वो स्नैप्स भी आपकी स्नैप सेटिंग के अंदर टिक होने चाहिए, जिसकी वजह से आप जो है ऑब्जेक्ट को पिक कर पाएंगे किसी भी स्नैप पॉइंट के थ्रू। नेक्स्ट कमांड है हमारी कॉपी कमांड। कॉपी करने के लिए हमारे पास एक सिंपली आप कॉपी कमांड का यूज कर सकते हैं। ये देखिए, आप सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू कॉपी एंड प्रेस एंटर, और सिंपली आपको जो है CO कमांड का यूज करना है। इसी के साथ आप एरे कमांड का यूज करके भी जो है आपके ऑब्जेक्ट कॉपी कर सकते हैं। उस टूल के बारे में भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। और इसी के साथ जो है, अगर आपको कोई भी डाउट है वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अपकमिंग वीडियोस में हम ऑटोकैड के बहुत सारे टूल्स कवर करेंगे, जिससे कि आपको पूरा बेसिक जो है ऑटोकैड का वो बहुत ही सपोर्ट में आपको इजीली ट्यूटोरियल यहाँ पर मिलेगा इस चैनल पर। इसके साथ आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाके, और भी प्लेलिस्ट है हमारी रेविट की और आपके MCQ इंटरव्यूज़ की और हाउ टू बिल्ड अ 3D डिज़ाइन, वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी रोटेशन। सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ब्लॉक है आपका, कोई भी एलिमेंट है, उसे अगर आप रोटेट करना चाहते हैं, आपकी PDF वगैरह कोई भी आपके XRF डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको उस ऑब्जेक्ट को पिक करना है और RO कमांड आपको टाइप करनी है। उसके बाद आपको एक बेस पॉइंट पकड़ना है, जिस बेस पॉइंट के थ्रू जो है ऑब्जेक्ट आपका रोटेट होगा। और रोटेट करते समय आपको एंगल टाइप करना है, कितने एंगल पे आप रोटेट करना चाहते हैं। तो देखिए, अभी 45 डिग्री पर हमने इस स्क्वायर को जो है रोटेट किया है। नेक्स्ट कमांड है हमारी स्केल कमांड। स्केल कमांड का यूज़ करके जो भी अगर आपका ऑब्जेक्ट है, और ये ज़्यादातर हमारी जब भी हम PDFs वगैरह ड्रॉ लगाते हैं, हमारी कोई भी ऑटोकैड में कोई भी ड्राइंग्स को ड्रॉ करने के लिए अगर हम इमेज को यूज़ करते हैं या पीछे कोई बैकग्राउंड में PDF यूज़ करते हैं, तो उस वक्त हम स्केल कमांड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्केल से जो है आपको आपकी PDF का और आपके कोई भी एलिमेंट का जिसको भी आप पिक करके स्केल कमांड यूज़ कर रहे हैं, उसका आप स्केल चेंज कर सकते हैं। एक जो है उसका साइज जो है आप वेरी कर सकते हैं स्केल कमांड का यूज करके। मिरर कमांड, मिरर के लिए सिंपली आपको MI टाइप करना है और अदरवाइज आपको जो है टूल अवेलेबल हो जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट टूल पे क्लिक करके भी मिरर कमांड का आप यूज कर सकते हैं। एक एक्सिस आपको सेलेक्ट करनी होती है, जिस एक्सिस के थ्रू जो रेफरेंस लेकर जो है ऑब्जेक्ट आपका मिरर होगा। देख सकते हैं आप होम टैब के अंदर आपको मॉडिफाई में मिरर का ऑप्शन टूल मिल जाएगा। सो सबसे पहले जो है हमें एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी होती है, या आप इमेजिनरी भी 2 पॉइंट आप जब भी पिक करेंगे तो वो इमेजिनरी एक लाइन का यूज़ करके जो है आपके ऑब्जेक्ट को मिरर कर देगा। और अगर आप पर्टिकुलर एंगल पर ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप उस लाइन को पहले क्रिएट कर लीजिए, जैसे 45-30 डिग्री उस लाइन को क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद आप मिरर कमांड का यूज़ करके मिरर कर सकते हैं। मिरर कमांड यूज़ करते समय जब हम लास्ट फाइनल हमारा स्टेप होता है तो उस पर यस नो पूछा जाता है। अगर हम यस पे सेलेक्ट करते हैं तो जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो हमारा इरेज हो जाएगा,
और नो पे रखते हैं तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी रहेगा और जो मिरर हुआ है वो भी हमारे कैड के अंदर रहेगा। नेक्स्ट हमारा रिवीजन क्लाउड। अगर आपको आपके ड्राइंग का कुछ भी पार्ट हाईलाइट करना है फॉर रिव्यू तो आप रिवीजन क्लाउड का यूज करते हैं। सिंपली REV कमांड का यूज करके जो है आप रिवीजन क्लाउड की कमांड को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। सपोज करिए कि अगर आपको ड्राइंग भेजनी है और यहाँ पर आपको डायमेंशनिंग का कुछ इशू है तो आप जो है रिवीजन क्लाउड ड्रॉ कर सकते हैं और रिवीजन क्लाउड की जो आर्क लेंथ है वो आप वेरी कर सकते हैं। ये देखिए कि रिवीजन क्लाउड हमने डायमेंशन के ऊपर मार्क कर दिया और आप यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ नोट लिखना चाहे और आर्क पे आप जाएंगे तो आप जो है आर्क का साइज भी चेंज कर सकते हैं रिवीजन क्लाउड का। आप जब भी कुछ डॉक्यूमेंट रिव्यू करने के लिए भेजना चाहते हैं तो आप जो है रिवीजन क्लाउड वहाँ मार्क कर सकते हैं। और आर्क लेंथ ये देखिए अभी 0.69 समथिंग है और हम चेंज करके 0.25 करते हैं और फिर वापस हम रिवीजन क्लाउड ड्रॉ करते हैं। देखिए इस बार जो आर्क लेंथ है पहले वाले रिवीजन क्लाउड से उसकी आर्क लेंथ कम है इस बार। तो ऐसे आप आर्क लेंथ चेंज कर सकते हैं, आप जो है शेप चेंज कर सकते हैं। अगर आप फ्रीली ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप फ्री भी ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, अदरवाइज रेक्टेंगुलर और इलिप्स वगैरह ये शेप्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये जो है हमारा रिवीजन क्लाउड के बारे में, जिसमें आप आर्क लेंथ, ऑब्जेक्ट और स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सो ये था हमारा ऑटोकैड ट्रेनिंग का पार्ट 3। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ बने रहे चैनल पर। अपकमिंग वीडियोस में हम आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे। सो जो आज का जो हमारा सेशन था उसे हम फटाफट एक बार आपको वापस बता देते हैं। हमने पॉलीलाइन, पॉलीगन, मूव, कॉपी, रोटेट और रिवीजन क्लाउड के बारे में बात करी। पॉलीलाइन ज्वाइन, जो कि आपकी कोई भी लाइन वगैरह सिंपल सेगमेंट है उनको ज्वाइन करके वापस एक पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर देगा। एक्सप्लोड कमांड से आप पॉलीलाइन हो गए, आपके ब्लॉक्स हो गए, उनको आप एक्सप्लोड करके जो डिफरेंट एलिमेंट कंपोनेंट है उनमें ब्रेक कर सकते हैं। पॉलीगन का यूज़ करके आप नंबर ऑफ साइड्स जो भी आप इनपुट में देंगे उस साइड्स का आप एक पॉलीगन क्रिएट कर सकते हैं आपके ऑटोकैड के अंदर। रेक्टेंगल कमांड का यूज़ करके आप सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। मूव करके आप कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एलिमेंट जो भी आपका सिलेक्टेड है उसे मूव करना चाहते हैं मूव कर सकते हैं। आप कॉपी कमांड से उस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। रोटेट कमांड से रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे। और स्केल कमांड से जो है आप साइज, जो भी आपने PDF और कोई भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो आप उसका स्केल चेंज कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया है तो आप जो हमारा चैनल है उसकी प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हमने सारी प्लेलिस्ट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में रख रखी है। और इसी के साथ अगर आपको रेविट ट्यूटोरियल देखना तो आपको रेविट के ऊपर भी ट्यूटोरियल मिल जाएंगे और साथ ही ऑटोकैड की सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है। पहली हमारी कमांड है ऑफसेट कमांड, जिसके लिए हमें ऑटोकैड के अंदर O टाइप करना है और किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लाइन को, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर आपको ऑफसेट देना है तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं L कमांड से, उस लाइन को अगर आपको एक पर्टिकुलर ऑफसेट पे उस लाइन को आपको बार बार कॉपी करना है तो आप ऑफसेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ देखिए अभी एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया है और अगर हम ऑफसेट की जो डिस्टेंस है वो 5 देंगे तो जो रेक्टेंगल अभी हमारा ड्रॉ हो रखा है उसकी 4 एजेस के अराउंड एक नया रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा और हर जो एज होगी उसकी एग्जिस्टिंग रेक्टेंगल की एज से जो डिस्टेंस होगी वो हमारी 5 डिस्टेंस होगी, जो कि हमने ऑफसेट की डिस्टेंस चूज़ करी है। अगर हम आपको डायमेंशन से यहाँ बताएं तो देखिए जो हमारा इंटीरियर जो हमारा रेक्टेंगल है और जो हमारा क्रिएट हुआ है आउटसाइड, तो दोनों की एजेस है जो उनके बीच में 5 यूनिट का हमारा डायमेंशन का गैप है। बिकॉज क्योंकि हमने ऑफसेट कमांड में जब रेक्टेंगल सेलेक्ट किया था तो ऑफसेट में हमने वैल्यू 5 यूनिट दी थी। तो ऑफसेट कमांड का जो है ये हमारा कैड में यूज़ होता है। आप ऑफसेट कमांड का यूज़ करके लाइन भी आप ऑफसेट कर सकते हैं, आप कोई ऑब्जेक्ट ऑफसेट कर सकते हैं। सिंपली आपको कमांड में O टाइप करना है। देखिए लाइन हमने ड्रॉ करी है और जब हम कॉपी करते हैं, ऑफसेट करते हैं, जैसे ही O कमांड हम टाइप करेंगे तो हमें लेफ्ट और राइट, अगर वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ करी है तो लेफ्ट और राइट हम दोनों तरफ 5 यूनिट से जो है लाइन को कॉपी करके ऑफसेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ऑफसेट कमांड का यूज़ करने से दोनों तरफ हमारी 5 यूनिट पे हम लाइन कॉपी कर लेंगे।
तो ये है हमारी ऑफसेट कमांड। देन नेक्स्ट है हमारी एरे कमांड, जिसकी कमांड हम AR यूज़ करते हैं कैड के अंदर। और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको डिफरेंट कॉपीज़ बनानी है एक अरेंज पैटर्न वे में, तो आप एरे कमांड का यूज़ करते हैं। इसके यूज़ के थ्रू आप एक रेक्टेंगुलर कॉपीज़ बना सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, एक पर्टिकुलर पाथ के ऊपर आप कॉपीज़ बना सकते हो, और एक सेंटर ऑफ एक्सिस, एक एक्सिस आपको चूज़ करनी होगी जिसके अराउंड रोटेट जो है आपकी कॉपीज़ सेटअप हो जाएगी। तो एरे कमांड यूज़ करके आप रेक्टेंगुलर, पाथ एंड पॉलर, इन तीन का यूज़ करके आप डिफरेंट पाथ और आपकी नीड के हिसाब से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। अभी हम आपको एक एग्जांपल यहाँ करके बताते हैं जिसमें हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और रेक्टेंगल को एरे कमांड का यूज़ करके जो हम कॉपी करेंगे। और इसमें हम तीनों ही कमांड का यूज़ करेंगे। जो एरे के अंदर हमें डिफरेंट मेथड मिलते हैं, पॉलर, रेक्टेंगुलर एंड जो हमारा पाथ है। फर्स्ट हमारा रेक्टेंगुलर जैसे हमने पिक किया, और उसमें अगर हम रो और कॉलम चेंज करना चाहते हैं तो आप ऊपर देख सकते हैं। आपको ऊपर जैसे कॉलम अभी हमारे टोटल 4 है, हमने 5 एंटर किए तो 5 कॉलम्स हमारे हो गए। रो 4 करी तो टोटल 4 रो हमारी रेक्टेंगल की जो हमारे कॉपी एलिमेंट है उसके साथ ड्रॉ हो गई। उसके बाद जो है आप स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं कॉलम्स के बीच में, आप रो के बीच में स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। तो जो है टोटल आप इस पैनल का यूज़ करके जो भी आपका एरे, जो रेक्टेंगुलर एरे आपने क्रिएट किया है, उनके बीच की कॉलम्स, रोज, स्पेसिंग, ये सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये हमारा जो है पहला एरे जिसमें हमने मेथड यूज़ किया रेक्टेंगुलर। तो सेकंड हम यूज़ करेंगे जिसमें हम एक जो है सेंटर ऑफ एक्सिस या सर्कल के अराउंड जो है एक हम कॉपी करेंगे हमारा जो एलिमेंट है। इसमें आपको एक सेंटर ऑफ एक्सिस देनी होती है, उसके अराउंड जो है आपका एलिमेंट कॉपी हो जाएगा। तो देखिए हमें एक सेंटर देना होगा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद। और आपको एग्जांपल के तौर पे अभी हम एक सर्कल ड्रॉ करके बता रहे हैं। तो जब हम एरे कमांड टाइप करेंगे और उसमें जब हम जो है सेंटर ऑफ एक्सिस देंगे जैसे ही उस कमांड को, तो जो इस सर्कल के अराउंड है हमारा जो रेक्टेंगल है वो कॉपी हो जाएगा। सेंटर पकड़ने के लिए आप ध्यान रखिए कि आपकी जो ओ स्नैप सेटिंग है वो उसमें सेंटर, मिड पॉइंट और ये जितने भी स्नैप सेटिंग्स होती है ये ऑन रहे, जिसके यूज़ से आपका काम इजी रहेगा। और सेम आप जो है यहाँ से आइटम्स कंट्रोल कर सकते हैं। सर्कल के अराउंड आपको आइटम्स कितने चाहिए, और जो है आपके इन बिटवीन गैप्स, फिल्स, ये सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आपको थर्ड मेथड बताएंगे जिसमें हम एरे कमांड का यूज़ करके हमारा जो रेक्टेंगल जो कि हमने अभी कंसिडर किया है, इसमें एक ऑब्जेक्ट जिसको हम कॉपी कर रहे हैं। एरे कमांड का यूज़ करके हम इस रेक्टेंगल को कैसे एक पाथ के जो है हमारा जो पाथ रहेगा अलोंग द पाथ हम कैसे इस ज्योमेट्री को कॉपी करेंगे। आप कोई भी स्प्लाइन, पॉलीलाइन जो भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं वो आप ड्रॉ करके एरे कमांड का यूज़ करके इस रेक्टेंगल को उस पाथ के अराउंड कॉपी कर सकते हैं। अभी जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पे हम करके बता रहे हैं। तो ये देखिए जो हमारे रेक्टेंगल्स है वो अराउंड द हमारे स्प्लाइन्स कॉपी हो चुके हैं। इसमें कॉपी करने के साथ आप जो है ये भी आप सेट कर सकते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट कॉपी होगा वो उस लाइन के सेंटर में उसका सेंटर पॉइंट रहेगा या उस लाइन से जो है पर्टिकुलर ऑफ साइड पे वो ऑब्जेक्ट कॉपी होंगे। ये सब आप सेट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और चैनल की वीडियोस अगर अच्छी लगती हो तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। हम आने वाले फ्यूचर में भी आपको ऑटोकैड, रेविट, MEP, आर्किटेक्चर, इंसुलेटेड बहुत सारी प्लेलिस्ट हम जो है आपको आपके लिए लाने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट हम एग्जांपल आपको एक पॉलीलाइन पे करके बता रहे हैं कि पॉलीलाइन पे हम यहाँ से कॉपी
जो है एरे को यूज़ करके कॉपी कर सकते हैं। तो स्प्लाइन, पॉलीलाइन, आप कोई भी ज्योमेट्री, एक सिंगल लाइन डायग्राम जो भी आप ड्रॉ करते हैं उसके अराउंड आप जो है एरे पाथ का यूज़ कर सकते हैं। सेम जो है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपको नंबर ऑफ आइटम्स कितने चाहिए और आपको गैप कितना एडजस्ट करना है, ये सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो हमारी एरे कमांड के ये 3 हमारे मेथड थे। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेच कमांड। जब भी हम क्रॉस टू सिलेक्शन करते हैं, जो कि हमारी ग्रीन विंडो होती है, उसका यूज़ करके जो भी है हम एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं हमारे ऑटोकैड के अंदर। तो इसके लिए हम आपको, जैसा कि हमारे नोट के अंदर आपने देखा हो, तो नोट में सम ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी स्ट्रेच सच एज इलिप्स, रेक्टेंगल और सर्कल्स, ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं इसको हम एज ए स्ट्रेच कमांड का यूज़ करके स्ट्रेच नहीं कर सकते। इनके जो है हम वर्टेक्स पॉइंट अगर इनके थ्रू स्ट्रेच करना चाहे तो हम इन ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं। देखिए हमने जैसे स्ट्रेच कमांड इसमें टाइप करी और रेक्टेंगल हमने सेलेक्ट किया और हम जैसे ही स्ट्रेच कर रहे हैं तो जो हमारा रेक्टेंगल है वो स्ट्रेच नहीं हो रहा, वो हमारा मूव हो रहा है। दैट्स वाई जो हमारा नोट था उसमें हमने मेंशन कर रखे हैं कि जो रेक्टेंगल, इलिप्स, सर्कल होते हैं इनको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते। बट आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं स्ट्रेच का। देखिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ था, उसके अराउंड हमने एक और रेक्टेंगल ड्रॉ किया जिसको हमने लाइन से क्रिएट किया, रेक्टेंगल कमांड से नहीं किया। अब जैसे इस लाइन को हम मूव करते हैं तो ये लाइन मूव हो जाएगी अगर हम पॉइंट को पिक करके, बट हमें स्ट्रेच करना है कि दोनों जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो भी साथ में एक्सटेंड हो, तो हम स्ट्रेच कमांड करेंगे और ग्रीन विंडो सिलेक्शन कर इस लाइन को सेलेक्ट करके जैसे ही मूव करेंगे तो जो रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है वो स्ट्रेच होगा और साथ ही जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो भी उसके साथ एक्सटेंड होती रहेगी। तो ये है हमारा स्ट्रेच कमांड का यूज। देख सकते हैं आप इमेज के अंदर। सो जो लाइंस होती हैं, जो ज्योमेट्री होगी हमारी, जब हम स्ट्रेच करेंगे तो उससे जो कनेक्टेड हमारी लाइंस रहने वाली, जो ज्योमेट्री रहने वाली है वो भी साथ में एक्सटेंड होगी। तो ये है हमारा मेनली स्ट्रेच कमांड का यूज, जिसके वजह से कि हमें जो है मैनुअली फिर उन्हें बाद में स्ट्रेच ना करना पड़े, एक्सटेंड ना करना पड़े। सो नेक्स्ट कमांड है हमारी ब्रेक कमांड। सो ब्रेक कमांड का यूज करके जो है हम गैप क्रिएट कर सकते हैं। स्पेसिफाइड point on object, breaking it into two objects. If the point are of an object, they are automatically projected onto the object. So जो भी आपके ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज के अंदर कि लाइंस के बीच में अगर हमें डोर रखना है और आप चाहते हैं कि जो लाइन ब्रेक हो डोर प्लेस करने के बाद, तो आप ब्रेक कमांड का यूज कर सकते हैं। देखिए आपको एक फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है, देन यू हैव टू सेलेक्ट द सेकेंड पॉइंट और उन दोनों के बीच में जो है आपका एक गैप क्रिएट हो जाएगा। सिंपली आपको BR कमांड आपके ऑटोडेस्क इंटरफेस पे टाइप करनी है और आपको फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करना है और दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा। सो ये है हमारी ब्रेक कमांड का यूज। Note, if you type F and press enter and then rectify the first breakpoint, AutoCAD prompts you to select the second breakpoint. So next command है हमारी trim। trim जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट की जो एजेस होती है उसे मीट करना हो तो हम trim कमांड का यूज करते हैं। अगर आपने 2 लाइंस ड्रॉ करी हो आपके 90 डिग्री पे और दोनों के एजेस अगर मीट नहीं हो रहे हैं तो आप trim कमांड यूज़ करते हैं, तो दोनों के जो ऑब्जेक्ट है शार्प एजेस के साथ मीट हो जाएंगे। और ट्रिम कमांड के लिए आपको TR डबल एंटर आपकी कैड में कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको अगर आपकी जो कमांड्स है उन्हें एडिट करना है, चेंज करना है, तो आप एडिट लाइन्स के थ्रू जो है आप डिफरेंट कमांड दे सकते हैं। तो देखिए रेक्टेंगल और फिर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था
जो सर्कल था वो हमारी रेक्टेंगल की एजिस को क्रॉस कर रहा था, तो ट्रिम कमांड जैसे ही हमने रखा तो जो इंटरनल पार्ट है वो पूरा ट्रिम हो चुका था। नेक्स्ट है हमारी एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड का यूज करके जो हमारी एजेस होती है ऑब्जेक्ट की वो हम मीट करा सकते हैं किसी भी रेफरेंस के थ्रू। देखिए आप इसमें जो है हमें टू एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, आपको सिंपली क्या करना है, आपको उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसकी जो एज है जिसे आप एक्सटेंड करना चाहते हैं उसे आपको सेलेक्ट करना है, और जो रेफरेंस होगी उस रेफरेंस ज्योमेट्री, अभी देखिए जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, अगर हम इस लाइन को हमारी वर्टिकल लाइन के अक्रॉस एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हमको जो एंड पॉइंट है उसके वर्टेक्स को वो जो हमारी वर्टिकल लाइन है उस पर ज्वाइंट मिलाना होगा। लेकिन अगर हम ये यूज़ नहीं करना चाहते और एक्सटेंड कमांड का यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली जो है एक्सटेंड कमांड का यूज़ करके वो लाइन जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से मीट हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड है हमारी फिलेट कमांड। फिलेट कमांड का यूज़ करके जो भी हमारी शार्प एजेस हैं और जैसे कि हमारी रेक्टेंगुलर की जो 4 वर्टेक्स होते हैं उन वर्टेक्स को अगर आपको कोई एक रेडियस के थ्रू फिलेट देना है तो आप फिलेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और रेक्टेंगल की जो हमारी 4 वर्टेक्स है जो कि हमारे शार्प हैं, सो अगर आपको इन्हें एक रेडियस के थ्रू फिल करना है तो आप फिलेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। फिलेट कमांड टाइप करने के बाद जो है हमें दोनों लाइंस पिक करनी होगी, जिन लाइंस के बीच में हम एक रेडियस जो फिलेट देके एक रेडियस जनरेट करना चाहते हैं वो दोनों लाइंस हमें सेलेक्ट करनी होगी। और रेडियस में आप वैल्यू जो है चेंज कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा रेडियस की वैल्यू आपको रखनी है। अभी हमने 1 रखा है। देखिए एक जो शार्प एजेस पहले थी वो अब एक 1 यूनिट रेडियस में कन्वर्ट हो चुकी है। सो इस तरीके से फिलेट का आप यूज़ करके शार्प एजेस को जो है आप एक रेडियस देकर कन्वर्ट कर सकते हैं फिलेट के थ्रू। रेडियस की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं आपकी नीड के हिसाब से। आपको कितनी यूनिट आपको रेडियस की रखनी है फिलेट कमांड के लिए। आप चाहे तो पूरे जो 4 वर्टेक्स हैं और जो 4 कॉर्नर्स हैं हमारे रेक्टेंगल के उनको एट अ टाइम भी आप सबको फिलेट दे सकते हैं। ये देखिए अभी हमने जो रेडियस की वैल्यू 5 करी है तो जो हमारी रेडियस है तो फिलेट की कितनी ज़्यादा आई है कैड के अंदर, तो इस तरीके से आप वेरी कर सकते हैं आपकी नीड के हिसाब से। और फिलेट कमांड का यूज़ करके जैसे हम मल्टीपल पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी रेक्टेंगल है रेक्टेंगल की आप एक साथ जो है मल्टीपल पे काम कर सकते हैं। देखिए आपको बार बार फिलेट कमांड टाइप नहीं करना होगा। जो आपकी कमांड है वो कमांड स्टेटस में आपकी जो कमांड है वो ऑलरेडी प्रॉम्प्ट रहेगी। आपको बार बार उस कमांड को हर एजेस के लिए हर कॉर्नर के लिए बार बार उस कमांड को प्रॉम्प्ट नहीं करना पड़ेगा। सो ये है हमारी फिलेट कमांड के बारे में। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आप बार बार भी हर एजेस को सेलेक्ट नहीं करना चाहते सो आप सिंपली जब फिलेट कमांड देते हैं तो पॉलीलाइन को आप सेलेक्ट करके उस पर एक यूनिट आपको डालनी है और जितने भी एजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे फिलेट के अंदर। आपको बस फिलेट के बाद कमांड पी देनी है जिसकी वजह से जो पॉलीलाइन वाली कमांड है वो प्रॉम्प्ट हो जाएगी फिलेट कमांड के अंदर। नेक्स्ट हमारी शैम्फर कमांड। सो अगर हमें 2 नॉन पैरेलल लाइंस के बीच में एक लाइन क्रिएट करनी है और उस लाइन के थ्रू उन 2 नॉन पैरेलल लाइंस को हमें कनेक्ट करना है तो शैम्फर जो है हमारी कमांड यूज़ होती है। आप पर्टिकुलर एंगल्स पे इन लाइंस को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमें शैम्फर के लिए जो हमारी कमांड है CHA रहती है और इसी के साथ हम जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है
उस लाइन को हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो उन दोनों की जो है एक कनेक्शन हमारे सामने हो जाएगा शेम्फर कमांड का यूज़ होकर। अगर आप चाहते हैं कि ये जो है शार्प एजेस से ना कनेक्ट होकर एक पर्टिकुलर एंगल पे कनेक्ट हो तो आप वो एंगल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। और देखिए जो हमने रेक्टेंगल की ज्योमेट्री ड्रॉ करी थी उस रेक्टेंगल की ज्योमेट्री पे भी अगर आपको शेम्फर देना हो तो जो है शेम्फर की वैल्यू आप दे सकते हैं। इसके साथ जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो हमारी एरिया है। इसमें जो है आप जो भी आपने ज्योमेट्री ड्रॉ करी है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हैं, आप उन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो जो उनका एरिया होगा वो एरिया आपको यहाँ पर ऑटोकैड की कमांड के अंदर आपको वो एरिया विजिबल हो जाएगा कि टोटल एरिया कितना है। जैसा कि अभी हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और एरिया कमांड हम जैसे ही यूज़ करते हैं तो जिस भी लाइंस के थ्रू, ये देखिए आपको वर्टेक्स पिक करना है और इसके थ्रू जो एरिया आप डिफाइन करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया का जो है आपको टोटल कमांड के अंदर एरिया विजिबल हो जाएगा। देखिए अगर हमने इस रेक्टेंगल का जिसको भी हमने शेम्फर कमांड का यूज़ करके इसकी साइड को शेम्फर दिया था तो अगर हमें किसी भी वर्टेक्स तक इसका जो है टोटल एरिया काउंट करना है तो हम एरिया कमांड का यूज़ कर सकते हैं और ये जो भी हमारा ग्रीन पोर्शन जो कवर करेगा उसका एरिया हमारे कमांड के अंदर विजिबल हो जाएगा कमांड लाइन पर। इसी के साथ अगर हम मोर देन 2 का करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट का तो हम एड एरिया का यूज़ कर सकते हैं और सेम इसमें जो है हम कमांड सब्सट्रैक्ट एरिया के थ्रू जो है 2 ज्योमेट्रीज का एरिया सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारी एरिया कमांड। जैसा कि अभी हमारा एक रेक्टेंगल ये था और अभी हम 2 ज्योमेट्री का आपको एक एडिशन एरिया करके बताएंगे दोनों का। तो जब आप एरिया पे जाकर ऐड पे क्लिक करेंगे तो दोनों ज्योमेट्री जो भी आपने सेलेक्ट करी है उन दोनों का एरिया जो टोटल होगा वो आपके सामने कमांड लाइन पे विजिबल हो जाएगा। जैसा कि फर्स्ट ज्योमेट्री देन योर सेलेक्टेड सेकंड ज्योमेट्री, तो जो एरिया आप देख सकते हैं टोटल एरिया आपको 1853.3472 पैरामीटर और जो है आपको यहाँ पर वैल्यू विजिबल हो जाएगी कमांड लाइन के अंदर। इसी के साथ अगर आपको जो आपका बिगर रेक्टेंगल है और स्मॉलर रेक्टेंगल उसका एरिया सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको एरिया कमांड का यूज़ करके देन सब्सट्रैक्ट पर आपको सेलेक्ट करना है और इस बार जो आपको कलर फील्ड रीजन दिखेगा वो एक रेड दिखेगा जो कि आपका सब्सट्रैक्ट एरिया कमांड है, उसकी वजह से आपका प्रॉम्प्ट हुआ है। सो ये है हमारी एरिया कमांड जिसमें एड एरिया सब्सट्रैक्ट एरिया हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी बाउंड्री बी पॉली। क्रिएट अ रीजन और अ पॉलीलाइन फ्रॉम एन एनक्लोज्ड एरिया। The interior point that you specify uses the surrounding object to create a separate boundary. So इसमें क्या होता है कि जब भी आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर कोई भी एलिमेंट के बीच, देखिए कोई भी एलिमेंट के बीच में अगर आपकी कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं है तो आप भी पॉलीलाइन का यूज़ करके आप वहाँ पर एक बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए जैसा कि अभी आपको हमने एक पॉलीलाइन सर्कल था हमारा पहले और जैसे ही हमने बी पॉली कमांड का यूज़ किया तो सर्कल के जो अराउंड है हमारा एक सर्कल क्रिएट हो गया। बट इस बार जब हमने उस सर्कल को सेलेक्ट किया तो वो सर्कल पॉलीलाइन था। जब हमने प्रॉपर्टीज में देखा तो वो सर्कल पॉलीलाइन था और जो हमारा एग्जिस्टिंग था सर्कल वो हमारी सर्कल कमांड वाला ही सर्कल क्रिएटेड था। सो बी पॉली का यूज़ करके आप किसी भी ज्योमेट्री की जो है पॉलीलाइन सेम ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का ऑटोकैड ट्रेनिंग सेशन पार्ट 4। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी के साथ आपको एक वॉकथ्रू दिखा देते हैं। हमने ऑफसेट कमांड के बारे में आज देखा, हमने एरे कमांड के बारे में देखा जिसमें जो हमने रेक्टेंगुलर, पाथ, कॉलर इन तीनों मेथड के थ्रू हमने एक ऑब्जेक्ट जो कि हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था उससे कॉपी किया था। तो ये हमारे 3 मेथड थे एरे के। देन हमने स्ट्रेच कमांड के बारे में देखा कि जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट स्ट्रेच करना हो तो हम जो है हमारी क्रॉस विंडो सिलेक्शन के थ्रू जो हमारी ग्रीन विंडो होती है स्ट्रेच कर सकते हैं। ब्रेक, कभी भी आपको लाइंस या कोई एलिमेंट ऑब्जेक्ट जो भी आपको बीच में से ब्रेक करना हो तो आपको 2 पॉइंट स्पेसिफाई करके ब्रेक कर सकते हैं। ट्रिम, अगर आपको ऑब्जेक्ट की एजेस को मीट करना है तो आप ट्रिम कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और एक्सटेंड जो कि हमारी नेक्स्ट कमांड थी, इस कमांड का यूज़ करके जो है आप ऑब्जेक्ट की एजेस को मीट कर सकते हैं। जैसे कि हमने 2 लाइंस ड्रॉ करी थी, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और एक्सटेंड कमांड से उनको मीट किया था। पिलेट, अगर आपके जो एजेस होती है, वर्टेक्स होते हैं, उनको अगर आपको कुछ एंगल देखकर फिल करना है तो आप फिलेट कमांड का यूज़ करके उनके शार्प एजेस को एक रेडियस एजेस में कन्वर्ट दे सकते हैं। शेम्फर कमांड का यूज़ करके जो है आप सिंपली 2 नॉन पैरेलल लाइंस को ज्वाइन कर सकते हैं। एरिया कमांड जिसमें आप जो भी ज्योमेट्री सेलेक्ट करके उसमें विंडो सिलेक्शन के थ्रू जो आप बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे उसका एरिया आपके सामने आ जाएगा। आपको पार्ट 5 अपलोड कर रहे हैं जिसमें कि हम लेयर्स और ब्लॉक कैसे हम बनाते हैं, इसी के साथ डिवाइड, मेजर, वाइप आउट कमांड और
इसी के साथ जो हमारी इमेज प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज टूल बार और फंक्शनलिटी ऑफ लेयर्स जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आपने अगर कोई भी वीडियो मिस करी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वीडियोस देख सकते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको वहाँ मिल जाएगी। सो लेयर्स ऑटोकैड के अंदर LA कमांड से हम प्रॉम्प्ट कर सकते हैं और आपके सामने जो है एक लेयर प्रॉपर्टीज की टेबल शो हो जाएगी। उसके अंदर जो है आप डिफरेंट लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, आप लेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, न्यू बना सकते हैं। सो हम जितने भी ज्योमेट्री कैड के अंदर ड्रॉ करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, सो वो किसी ना किसी लेयर के अंदर आती है। तो उसको कंट्रोल करना है हमें वर्क स्पेस में कैड के, उसको कोई फिल्टर देना है, उसकी ट्रांसपेरेंसी को हमें कंट्रोल करना है, उसको ऑन करना है, ऑफ करना है या फ्रीज अनफ्रीज करना है, तो हमको उस पर्टिकुलर लेयर को जो है कंट्रोल करना होगा। जैसा कि अगर आपने कोई रेक्टेंगल बना रखा है और वो आपका टेस्ट लेयर के अंदर है, जो कि अभी हमने एक न्यू लेयर क्रिएट करी है, तो हम उस टेस्ट लेयर को जो है अगर लॉक अनलॉक करते हैं, फ्रीज अनफ्रीज करते हैं, तो उसके थ्रू जो है हम वर्क स्पेस में उस एलिमेंट की विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी को आगे कंट्रोल कर सकते हैं। हमें प्लॉट में वो जो है ऑब्जेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो जो भी आप ड्रॉ करते हो किसी ना किसी लेयर के अंदर, हमारे कैड के अंदर होता है। तो जैसा कि अभी हमने टेस्ट लेयर बनाया था, उसको अब हम कलर चेंज करके रेड दे रहे हैं। सो टेस्ट लेयर के अंदर जो हमारी रेक्टेंगल की एक एरे ऑब्जेक्ट है, उसे हमने टेस्ट लेयर के अंदर चेंज किया था, तो आप देख सकते हैं उसका कलर भी रेड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। हम ब्राउन कलर देते हैं तो जो कलर है वो ब्राउन चेंज हो जाएगा। और लाइन टाइप से जो है आप सॉलिड लाइन, हैच, आप डैश लाइन या सेंटर लाइन, जो लाइन चूज करना चाहते हैं ज्योमेट्री की, वो लाइन चेंज कर सकते हैं। लाइन वेट चेंज कर सकते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की जो वर्क स्पेस में ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, आप मैक्सिमम 90% ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, मिनिमम 0 रहता है। और इसी के साथ आप जब प्लॉट देते हैं शीट को, तो शीट प्लॉट देते समय वो पर्टिकुलर लेयर के ऑब्जेक्ट आपको प्लॉट में ऑफ रखने या ऑन रखने, वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेयर्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है हमारा कैड में, जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्लॉट, ये सब यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो है लेयर्स न्यू क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसी के साथ जो लेयर्स आपने क्रिएट करी है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपके कलीग्स सेम लेयर्स यूज़ करें अपनी कैड में, सो आप लेयर प्रॉपर्टी के थ्रू लेयर जितनी भी आपने कैड के अंदर बनाई है, उन्हें आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, न्यू बनाने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 2 लेयर्स को आपको मर्ज करना है या एक लेयर के ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उनको आपको दूसरी लेयर के अंदर ट्रांसफर करना है, तो वो सब ऑप्शंस भी आपको कैड के अंदर अवेलेबल होते हैं। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कलर और ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, लेयर्स को फ्रीज कर सकते हैं, अनफ्रीज कर सकते हैं, लॉक अनलॉक। सो लॉक अनलॉक एंड फ्रीज जो है हमारा, उसमें एक बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जब हम फ्रीज करते हैं तो वो लेयर के जो ऑब्जेक्ट है वो आपके, जब आप कोई भी शीट रीजनरेट कर रहे हैं या प्रिंट दे रहे हैं, तो जो टाइम है वो बहुत कम यूज़ होगा अगर आपने कोई लेयर फ्रीज कर रखी है। और अगर आप लॉक करते हैं तो टाइम थोड़ा कंज्यूम होगा, अगर आपकी उस लेयर में कोई ऑब्जेक्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा है तो। सो लेयर क्रिएशन आपको हम बता चुके हैं, और इसी के साथ जो है आप लेयर जब नेम देते हैं तो आपको रीनेम या नेम देते समय आप स्पेशल कैरेक्टर जो है उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जब आप इंपोर्ट देना चाहते हैं फाइल को, जिससे कि आपके जो कलीग्स है वो सेम लेयर्स अपने कैड के अंदर यूज़ करें, सो आप जब एक्सपोर्ट देंगे फाइल को तो एक ls फाइल क्रिएट होगी, उस फाइल को सेम अदर यूज़र जो है इंपोर्ट करा सकते हैं। ये सेम आपको लेयर प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही मिलेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। देख सकते हैं आप यहाँ से इंपोर्ट करा सकते हैं, एक्सपोर्ट करा सकते हैं। आपको सिंपली नेम देना होगा उस फाइल को।
नेम देने के बाद जैसे ही आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो .las एक्सटेंशन की एक फाइल आप किसी भी पाथ पे सेव दे सकते हैं, ताकि जितने भी आपके अदर यूजर्स हैं वो सेम ls की फाइल को अपने ऑटोकैड में इंपोर्ट करा के सेम लेयर्स अपने कैड के अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी ब्लॉक कमांड। ब्लॉक एक सिंपल कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का। जैसा कि आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, देन आपने एक दूसरी कमांड से सर्कल ड्रॉ किया, देन आपने इलिप्स ड्रॉ किया, आप पिक करते हैं तो आपको 3 एलिमेंट टोटल कैड के अंदर पिक होंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि पूरे रेक्टेंगल, इलिप्स और सर्कल एक ऑब्जेक्ट ही कंसिडर होकर पिक हो, तो आपको ब्लॉक कमांड का यूज करना है। इसके यूज से जो है हम अगर कोई कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हमने ड्रॉ करी है, अगर हम उसे बार बार यूज करना चाहते हैं तो पूरा सेलेक्ट करके एक ब्लॉक बनाकर इजीली यूज कर सकते हैं। अभी आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं जिसमें हमने एक रेक्टेंगल बनाया और हम 4 सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं। सो अभी टोटल एलिमेंट्स हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है टोटल 5 हो गए, जिसमें 4 सर्कल एंड 1 रेक्टेंगल हुआ। सो हम बार बार ये ज्योमेट्री हमें कॉपी करनी है। सो आप एक तो होल सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, उससे बेटर आप ब्लॉक बनाएं। ब्लॉक बनाने के लिए आपको ज्योमेट्री को सेलेक्ट करके आपको B कमांड टाइप करना है और आपके सामने ब्लॉक डेफिनेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें आपको नेम देना है ब्लॉक को। इसके साथ आपको पोजीशन कहाँ रखनी कैड में वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, XYZ, और आपको स्केल क्या रखना चाहते हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके कर दीजिए आपके ब्लॉक को नेम देने के बाद। तो आप देख सकते हैं अब ये एक सिंगल एंटिटी में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। और प्रॉपर्टीज बार में जब आप देखेंगे तो ऊपर डेफिनेशन में ब्लॉक रेफरेंस लिखा हुआ है। इससे पहले अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो पर्टिकुलर रेक्टेंगल, सर्कल, वो आपको प्रॉपर्टीज बार में नेम मिलता। ब्लॉक को एडिट करने के लिए आप सिंपली ब्लॉक पे डबल क्लिक कर सकते हैं और आपके सामने जो है ब्लॉक एडिट करने के लिए आपको विंडो ओपन हो जाएगी। उस पर जाकर आप कुछ भी एडिट करके क्लोज ब्लॉक एडिटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपने एडिट किया है वो सेव हो जाएगा उस ब्लॉक के अंदर। सो सिंपली अब ब्लॉक आप कॉपी कर सकते हैं और इंसर्ट कमांड के थ्रू आपने अगर डिफरेंट ब्लॉक्स आपने आपके कैड में जो है बना रखे हैं तो आप इंसर्ट कमांड के थ्रू उनको जो है प्लेस कर सकते हैं। तो ये सिंपली हमारा ब्लॉक क्रिएशन था जो हमने आपको कैड में करके बताया। उससे रिलेटेड नोट्स है, आप इनसे गो थ्रू सकते हैं। इसके साथ ब्लॉक की जो है आप लेयर जो है उसका कलर कुछ और है, और अगर आप लेयर से अलग कलर देना चाहते हैं तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट कमांड जिसके लिए हमें आई प्रेस करना है और इसके थ्रू अगर हमने 5 to 10 या मोर देन इससे ज़्यादा जितने भी ब्लॉक बना रखे हैं, सो हम अगर हमारे कैड पे बहुत वर्क कर रखा है तो हम एक एक ब्लॉक को ढूंढ कर उसे कॉपी नहीं कर सकते। तो हम इंसर्ट कमांड जैसे ही टाइप करेंगे तो जितने भी ब्लॉक आपकी कैड के अंदर आपने ड्रॉ किए बनाए हैं वो ब्लॉक की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी और वहाँ से जो है आप फिर आपके कैड इंटरफेस पर उस किसी भी ब्लॉक को जो ब्लॉक आपके नीड का हो उसे ड्रैग एंड प्लेस कर सकते हैं आपकी लोकेशन पर। सो ये हमारी है ब्लॉक को इंसर्ट करने की कमांड। इसके लिए सिंपली हमें आई प्रेस करना है और ये जितनी भी कमांड्स होती है ये आप चेंज कर सकते हैं आपके नीड के हिसाब से। आपको जो है अगर कमांड आई की जगह आपको IN रखना है तो ये सब आप कैड के अंदर कर सकते हैं। ये हम आपको ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं इन सब के बारे में एडिट अलाइज के अंदर जाकर। सो ये लेयर्स के रिलेटेड है कि जब भी हम लेयर्स के थ्रू कोई प्रॉपर्टीज देते हैं तो आप जो है उस ज्योमेट्री की कलर चेंज कर सकते हैं, आप लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं, आप लाइन वेट चेंज कर सकते हैं, कलर आपके पास जितने भी कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से चूज़ करके लाइन टाइप, आप डैश, सॉलिड लाइन, सेंटर लाइन, आप ये सब लाइन चेंज कर सकते हैं, लाइन का वेट चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको जो है लेयर प्रॉपर्टीज पे या LA कमांड का यूज़ करके लेयर डेफिनेशन वाली विंडो को आपको ओपन करना है।
इसी के साथ आप प्रॉपर्टीज़ में जाकर भी कलर चेंज कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टीज़ बार में जाएंगे तो लेयर टेस्ट लेयर को हमने रेड कलर दे रखा है, लेकिन अगर यहाँ से अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, लाइन वेट वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। जैसा कि अभी टेस्ट लेयर को हमने रेड कलर दे रखा है और यहाँ से अगर हम कलर चेंज करते हैं तो यहाँ से कलर चेंज आप कर सकते हैं। इसी के साथ आपको वीडियोस किस टॉपिक से रिलेटेड और अपकमिंग डेज में चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट कमांड हमारी रहने वाली है मैच प्रॉपर्टीज़, जिसके लिए आपको सिंपली MA टाइप करना है। मैच प्रॉपर्टीज़ का यूज़ जो है ऑटोकैड में सपोज कीजिए अगर आपने कोई रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, उस रेक्टेंगल को आपने एक पर्टिकुलर लेयर के अंदर रख रखा है जो कि आपकी जैसे टेस्ट लेयर है फॉर एग्जांपल, उस लेयर का कलर रेड है और आपने एक नया रेक्टेंगल ड्रॉ किया है जो एक अलग लेयर के अंदर है। आप चाहते हैं कि आपके फर्स्ट रेक्टेंगल का जो कलर है लेयर है वो सब सेकंड रेक्टेंगल में ट्रांसफ़र हो जाए। सिंपली जो प्रॉपर्टीज़ है फर्स्ट रेक्टेंगल की वो आपके सेकंड रेक्टेंगल में ट्रांसफ़र हो जाएगी इस कमांड के थ्रू। सो लाइन से जो है हमने मैच प्रॉपर्टीज़ कमांड यूज़ करी और जो हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ था उस पर जैसे हमने सेलेक्ट किया तो लेयर्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो कलर वगैरह थे उस लाइन के, वो सिंपली हमारे रेक्टेंगल को ट्रांसफ़र हो गए। इसी के साथ आप देख सकते हैं लाइन को भी हमने ट्रांसफ़र कर दिए। तो मैच प्रॉपर्टीज़ का कमांड का यूज़ ही इसमें हमारा ये होता है, प्रॉपर्टीज़ जो है ट्रांसफ़र करने के लिए एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में सेम प्रॉपर्टी। डिवाइड जो है अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ करी है, एक एग्जांपल देके बताते हैं हम आपको। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं कैड के अंदर और उसको एक इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, और सपोज अगर आप 8 पॉइंट में उस लाइन को डिवाइड करना चाहते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, तो जो है आपको डिवाइड कमांड का यूज़ करेंगे। इसके लिए सिंपली हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और डिवाइड कमांड के लिए आपको DI टाइप करना है। Then we have selected the line. Then we have to mention the number of segment. So हमने 10 सेगमेंट यहाँ पर टोटल दिए हैं लाइन को। अभी जो हमारा पॉइंट स्टाइल है उसकी जो साइज है वो थोड़ी लार्ज है, तो हम P टाइप से पॉइंट स्टाइल की साइज चेंज कर सकते हैं और जो है टाइप भी चेंज कर सकते हैं। P टाइप कमांड आपको हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं ऑटोकैड पार्ट 1 में। सो देखिए अभी जो हमारे टोटल सेगमेंट्स है वो डिवाइड, जो लाइन है वो टोटल जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स हमने मेंशन किए थे उसमें डिवाइड हो चुकी है। और जो डिस्टेंस होगा वो हर सेगमेंट के बीच में इक्वल होगा। तो ये है हमारी डिवाइड कमांड का यूज़। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर आपको एक इमेज एग्जाम्पल के तौर पे जो कि हमने अभी कैड में आपको करके बताई। सिंपली आपको DIV टाइप करना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, देन आपको जो है टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट बताने हैं। कमांड बार में आप जो भी कमांड अप्लाई करना चाहते हैं, जिस कमांड को यूज़ करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस कमांड बार में मिलती रहती है, तो कमांड बार पे ज़रूर आप ध्यान दीजिए। सो अगर हमें पॉइंट यूज़ नहीं करके लाइन को पॉइंट से डिवाइड नहीं करना है, हमें किसी पर्टिकुलर ब्लॉक से डिवाइड करना है जो ब्लॉक हमने क्रिएट किया, तो हम उस लाइन को ब्लॉक से भी डिवाइड कर सकते हैं। आपको सिंपली कमांड पे जाकर ब्लॉक पे क्लिक करना है और आपको उस ब्लॉक का नेम यहाँ टाइप करना है जिस ब्लॉक से आप इस लाइन को डिवाइड करना चाहते हैं। तो हमने टेस्ट ब्लॉक बनाया था, उस ब्लॉक का हम नेम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं और नंबर ऑफ सेगमेंट हमें मेंशन करने होंगे। तो देखिए आप जो लाइन है उस लाइन से टोटल 4 सेगमेंट हमने दिए थे। सो हम पिक करेंगे तो लाइंस पे हमें पॉइंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अभी जो है हमारा ब्लॉक लाइन से ऊपर आ रहा था, उसके लिए हमें क्या करना है, जो ब्लॉक एडिटर है उसका मूव करके उसको ओरिजिन पे प्लेस करना है ब्लॉक को।
ब्लॉक के सेंटर को हमें ओरिजिन के सेंटर पर प्लेस करना है, देन ब्लॉक एडिटर को वापस क्लोज कर देना। तो आप देख सकते हैं जो लाइन सेगमेंट है वो हमारे टेस्ट ब्लॉक से 4 टेस्ट ब्लॉक हमारे उस लाइन सेगमेंट पर प्लेस हो चुके हैं इक्वल डिस्टेंस पे। नेक्स्ट कमांड है हमारी मेजर कमांड। सो ये जो डिफरेंस है आपको देख सकते हैं, डिवाइड जो है स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इक्वली डिवाइडेड सेगमेंट, मेजर क्रिएट सेगमेंट ऑफ स्पेसिफिक लेंथ। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है हमारा डिवाइड और मेजर कमांड के बीच में। आप एक इमेज आपके सामने हमने रखी, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। हमारे टोटल जो 4 पॉइंट्स है उसके थ्रू 1 and 1/8 इंच पर जो है 4 सेगमेंट प्लेस हुए हैं डिवाइड कमांड का यूज करके, और 1 इंच लेंथ पर जो है हमारे 4 मेजर कमांड का यूज करके हमारे पॉइंट प्लेस्ड हुए हैं, और जो लास्ट पॉइंट था उससे 1/2 इंच हमारा रहा है। सो ये डिवाइड एंड मेजर के बीच का बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा वाइप आउट। अगर हमें कोई भी ड्राइंग का ऑब्जेक्ट जो है हमें फाइनल हमारी ड्राइंग्स में हमें नहीं दिखाना है और या टेम्पररी हाइड करना है, तो आप वाइप आउट कमांड का यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप एक कोई भी ज्योमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट आप वाइप कर सकते हैं आपकी ड्राइंग से। जैसे ही आप उस वाइप आउट को वापस से रिमूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट आपको वापस से विजिबल हो जाएगा। सो टेम्पररी अगर बेसिस पर आप कुछ हाइड करना चाहते हैं आपकी ड्राइंग से, या आप प्रिंट के टाइम कुछ हाइड करना चाहते हैं बट आप उसको रिमूव नहीं करना चाहते या डिलीट नहीं करना चाहते या ज्योमेट्री को एडिट नहीं करना चाहते अभी, सो आप सिंपली वाइप आउट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप, और इसी के साथ जो है आपको वाइप आउट की बाउंड्रीज जो है आपको प्रिंट के अंदर नहीं अवेलेबल होगी आप प्लॉटिंग के अंदर। सो ये था हमारा ऑटोकैड ट्रेनिंग का पार्ट 5। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो अभी जो आज हमने सीखा उसका एक बार आपको फास्ट क्विक रिव्यू दे देते हैं। जो हमारा पहला था, हमने लेयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, जिसमें हमने न्यू प्रॉपर्टीज़ डिलीट करना, फ्रीज, अनलॉक, और इसी के साथ जो हमारी लेयर प्रॉपर्टीज़ है उसके थ्रू .ls फाइल को हम सेव दे सकते हैं ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा सके हम दूसरे सिस्टम के अंदर। हमने लॉक अनलॉक एंड फ्रीज अनफ्रीज के बारे में डिफरेंस जाना। सेकंड जो है हमने लेयर आपको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप उसमें लाइन वेट, लाइन टाइप, कलर, ट्रांसपेरेंसी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। इसी के साथ आप जो है ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिटवीन दी लेयर्स। ब्लॉक कमांड के बारे में हमने सीखा, ब्लॉक कमांड हम कैसे यूज़ करते हैं और जो है हमारी टाइम सेविंग्स में कैसे हमारी हेल्पफुल होती है ब्लॉक कमांड। इसी के साथ अगर आपने ब्लॉक्स बना रखे हैं तो आप इंसर्ट कमांड के थ्रू ब्लॉक इंसर्ट कर सकते हैं। मैच प्रॉपर्टीज़, आपको एक ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है लेयर्स की, कलर्स की, लाइन वेट की, लाइन टाइप की, वो ट्रांसफ़र करनी है दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो आप मैच प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। डिवाइड कमांड के बारे में हमने सीखा, आप एक लाइन को इक्वल डिस्टेंस पर दिए हुए सेगमेंट्स के नंबर में डिवाइड करना चाहते हैं, सो आप डिवाइड कमांड का यूज़ कर सकते हैं। आप मेजर कमांड का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इक्वल डिस्टेंस पर डिवाइड करने हो, स्पेसिफिक लेंथ पर डिवाइड करने हो। एंड देन वाइप आउट, अगर आपको कुछ पोर्शन वाइप करना हो आपके ड्राइंग से। सो ये था हमारा पार्ट 5। फोकस करेंगे टेक्स्ट स्टाइल, सिंगल लाइन टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट और टेक्स्ट ओरिएंटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड और स्पेल चेक के बारे में। तो सबसे पहले है हमारी टेक्स्ट स्टाइल सेटिंग। अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं कैड के अंदर तो आप उसकी एक टेक्स्ट स्टाइल बना सकते हैं। सिंपली आपको st कमांड टाइप करना है आपके ऑटोकैड वर्क स्पेस में, और जो है आपके सामने एक टेक्स्ट स्टाइल की विंडो पॉपअप हो जाएगी। इसमें जो है आप टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं आपके हिसाब से। आप उसकी जो है विड्थ फैक्टर, आप हाइट और आप टेक्स्ट स्टाइल कौन सी यूज़ करना चाहते हैं ये सब आप चेंज कर सकते हैं। सो आपकी नीड के हिसाब से एज पर योर प्रोजेक्ट आप कितनी टेक्स्ट स्टाइल बनाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। सिंपली आपको जो राइट हैंड साइड में न्यू दिख रहा है उस न्यू पे आपको क्लिक करना है और आप जो है एक नई टेक्स्ट स्टाइल बना पाएंगे सिंपली। देन आपको आपकी जो स्टाइल है उसको एक नेम देना है। अभी के लिए हम टेक्स्ट स्टाइल इसको नेम दे रहे हैं। उसके बाद आपको ओके करना है। देन जो है आपकी टेक्स्ट स्टाइल बन जाएगी। अब उसको आपको जो है
मॉडिफाई करना है कि आपको फॉन्ट नेम में कौन सा स्टाइल यूज़ करना है, आपको कैलिब्री यूज़ करना चाहते हैं या आपकी कुछ और नीड है आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, आप वो इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। बोल्ड या रेगुलर, तो हम बोल्ड लेके चलेंगे। उसके बाद जो है हाइट आप जस्टिफाई कर सकते हैं 1.8 mm या 2.5 mm, कितना आप जो है टेक्स्ट की आप हाइट रखना चाहते हैं, 3 mm 5 mm, वो आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं वैल्यू। विड्थ फैक्टर 1, जो टेक्स्ट होंगे उनके बीच में स्पेस कितना रखना चाहते हैं, और ऑब्लिक एंगल, जो टेक्स्ट है वो किस एंगल पे आपका जो है मॉडल स्पेस में प्लेस होगा। जब भी आप सिंगल लाइन कमांड को प्रॉम्प्ट करेंगे DT कमांड से, तो जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो कितने एंगल पे प्लेस होगा ऑब्लिक एंगल के थ्रू। सो आपको जो सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखना था उसके लिए कमांड है हमारी DT। तो DT कमांड यूज़ करने के बाद आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, जैसा अभी हमने ऑटोकैड ट्यूटोरियल लिखा है। तो हम देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ बार में स्टाइल जो है हमारी सारी स्टाइल्स अवेलेबल होगी। हम वहाँ से जो है चेंज भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड, और वापस जो हमने बनाई है उसको पिक कर सकते हैं। सो ये है टेक्स्ट स्टाइल सेटिंग के बारे में, जो आप हम बता चुके हैं। साइज जो कि हाइट बॉक्स में आप चेंज कर सकते हैं। ऑब्लिक एंगल आप जो एक वैल्यू दे सकते हैं एंगल पे, और कैरेक्टर स्पेसिंग जो आप विड्थ फैक्टर के अंदर चेंज कर सकते हैं। अनोटेटिव एक यूज़फुल है, अनोटेटिव चेक दिस ऑप्शन। सो जब भी आप जो है अगर स्केल वगैरह कर रहे हैं तो जो आपकी टेक्स्ट है वो स्केल के साथ जो है मॉडिफाई होते रहेंगे, जो साइज है मॉडिफाई होता रहेगा अगर आप अनोटेटिव ऑप्शन पे टिक रखते हैं। तो टेक्स्ट स्टाइल में देखिए आप ऑब्लिक एंगल, अभी हमने एक 30 डिग्री चूज़ किया, जो हमारा टेक्स्ट था वो जो है 30 डिग्री पर है ऑब्लिक हो जाएंगे टेक्स्ट हमारे स्पेस के अंदर। देखिए अब जो हमारे एंगल है वो 30 डिग्री, जो कि हमने कॉलम है उसके अंदर हमने 30 डिग्री फिल किया था। सो ये है हमारी टेक्स्ट स्टाइल के बारे में। और इसके साथ जो है इसमें विड्थ फैक्टर भी आपको हम चेंज करके बताते हैं, कैसे विड्थ फैक्टर का यूज़ करके जो है स्पेसिंग जो होगी वर्ड्स के बीच में वो इंक्रीज हो सकती है। सो विड्थ फैक्टर आप वर्ड्स के बीच में स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं विड्थ फैक्टर का यूज़ करके। सो सिंपल इसमें हाइट कंट्रोल और आपका विड्थ फैक्टर कंट्रोल, देन आपका ऑब्लिक एंगल कंट्रोल, देन आपकी टेक्स्ट स्टाइल टाइप कौन से रखना चाहते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं, और बोल्ड या रेगुलर रखना चाहते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। सो DT कमांड जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और इसी के साथ जो भी टेक्स्ट आपने लिखा होगा उस टेक्स्ट को आप प्रॉपर्टीज़ उसकी जो है कंट्रोल कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ बार के अंदर, और टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप उसकी प्रॉपर्टीज़ बार के अंदर। सो DT कमांड के बाद अगर आप जो है जस्टिफाई करना चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट अलाइन कैसा हो, तो आप लेफ्ट सेंटर देख सकते हैं आप कमांड बार के अंदर। ये सारा ऑप्शन आपके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट के नीड के हिसाब से आपको यूज़ करने होंगी। टेक्स्ट लिखने से पहले जब आप DT कमांड लिखते हैं तो कमांड बार में जो है आप स्टाइल कौन सी यूज़ करना चाहते हैं। फॉर सपोज अगर आपने 5 to 10 स्टाइल क्रिएट कर रखी तो आप कमांड जब आप प्रॉम्प्ट करते हैं उस वक्त आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अभी आपको किस टेक्स्ट स्टाइल का यूज़ करना है। और इसी के साथ सिंगल लाइन टेक्स्ट जब हम लिखते हैं तो उसमें हम कुछ स्पेशल जो हमारे सिंबल्स होते हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं। हम देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, जैसा कि डिग्री, प्लस माइनस, टॉलरेंस, डायमीटर, अंडरलाइन, वर्ड लाइन, ऑलमोस्ट इक्वल, एंगल, बाउंड्री लाइन, सेंटर लाइन, डेल्टा, इलेक्ट्रिकल फेज।
सो ये सारे जो सिंबल्स होते हैं ये भी आप आपके टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। एक एग्जांपल हम आपको करके बताते हैं। इसी के साथ जो है टेक्स्ट आपने लिखा उसका रोटेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपर्टीज बार में। सो जो भी टेक्स्ट स्टाइल आपने चूज करके टेक्स्ट लिखा हो उसकी जो प्रॉपर्टीज है हाइट, रोटेशन, ऑब्लिक एंगल, वो सब आप अगेन उसको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज में भी जो है चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा मल्टी लाइन टेक्स्ट। अगर आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट नहीं लिखना है, मल्टी लाइन में लिखना है, तो आप मल्टी लाइन टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ जो सिंबल हम आपको बता रहे थे, सिंबल पर जैसे आप क्लिक करेंगे इंसर्ट के अंदर तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स मिल जाएंगे, और अदर्स पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी कैरेक्टर मैप है वो आपके सामने जो है विंडो पॉपअप हो जाएगी। इसमें से आप @ डायमीटर, पाई, जो भी आप डेल्टा वगैरह यूज़ करना चाहते हैं आप उनको पिक करें, और कॉपी पे जैसे क्लिक करेंगे वो आपके जो मल्टी लाइन टेक्स्ट आपने लिखा है उसके अंदर वो सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। तो सिंपली आपको सिंबल पे क्लिक करना है, देन अदर पे क्लिक करें, जिससे कि आपके सामने पूरा कैरेक्टर मैप ओपन हो जाएगा। और सेलेक्ट एंड कॉपी करके आप उस सिंबल को इंसर्ट करा सकते हैं। सो सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है हमारा, हमें कोई भी एक टेक्स्ट लिखना हो सिंगल लाइन में और एक सेंटेंस लिख सकते हैं आप उसका यूज़ करके। बट अगर आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखने हो डिफरेंट लाइन पर, सो आपको empty कमांड का यूज़ करना होगा, बिकॉज सिंगल लाइन टेक्स्ट में जो है आप मल्टीपल रोज में टेक्स्ट नहीं लिख सकते। सो जो भी आपके लॉन्गर नोट्स होंगे, लेबल्स होंगे, जिसमें आपको जो है एम टेक्स्ट का आप यूज़ करेंगे मल्टी लाइन टेक्स्ट आपको लिखने तो, और उसे एडिट करने के लिए आप डबल क्लिक कर सकते हैं सिंपली, या फिर आप एम टेक्स्ट एडिट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ जो एम टेक्स्ट होता है उसकी भी आप जो है साइज वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं सिंपली। जो आपका टेक्स्ट एम टेक्स्ट जब आप कमांड टाइप करते हैं तो जो आपकी एक विंडो पॉपअप रहती है जिसमें आप टेक्स्ट लिखते हैं मल्टी लाइन, उस विंडो को भी आप जो है स्ट्रेच कर कर आप कंट्रोल कर सकते हैं कि जो भी सेंटेंसेस है उनकी आप लेंथ वगैरह रो वाइज। सो ये है हमारी एम टेक्स्ट कमांड। ये जो बाउंडिंग बॉक्स होता है, इस बाउंडिंग बॉक्स के बारे में हम आपको बता रहे थे। इसमें आपको अपोजिट कॉर्नर सेलेक्ट करने होते हैं। आप देख सकते हैं फॉन्ट, आप टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हाइट चेंज करने के लिए आपको हाइट बॉक्स के अंदर आप न्यू वैल्यू टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट ओरिएंटेशन, जो भी आप टेक्स्ट ओरिएंटेशन रखना चाहते हैं, आपका टेक्स्ट जो है मल्टी लाइन में वो आप लेफ्ट की तरफ अलाइन रखना चाहते हैं, राइट की तरफ अलाइन रखना चाहते हैं, और मिडल, टॉप। सो ये सब अलाइनमेंट अगर आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं 3-4 लाइन्स में मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड का यूज़ करके, सो अलाइनमेंट आप कैसा रखना चाहते हैं उस बाउंड्री बॉक्स में। बाउंड्री बॉक्स के राइट साइड में अलाइन हो सारे टेक्स्ट आपके, या लेफ्ट साइड में या मिडल में, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी फाइंड एंड रिप्लेस। अगर आपने टेक्स्ट लिखे हो कैड में और आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट जो हो ऑटोकैड आपका सर्च करे और उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस कर दे, सो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम ऑटोकैड ट्यूटोरियल जो भी हमारा मॉडल स्पेस में होगा वो सर्च होगा, और जहाँ पर भी ये होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे एक नए टेक्स्ट। सो हम ऑटोकैड ट्यूटोरियल को ट्यूटोरियल ऑटोकैड से रिप्लेस करेंगे। सो फाइंड नेक्स्ट से हम देख सकते हैं कहाँ जो है हमारे कैड को मिला ऑटोकैड ट्यूटोरियल, और रिप्लेस ऑल करते देखिए आप सारे जो टेक्स्ट थे वो रिप्लेस हो गए। सो ये फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ है, हमें मैनुअली नहीं जाकर वन टाइम पर जो है हम सारे टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हैं इजी फाइंड करके। इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो है पूरा एंटायर
केस मैच हो या मैच हाफ और फुल विड्थ, ये जो सेटिंग्स है ये आपकी नीड के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेल चेक। जो भी हमने टेक्स्ट लिखे हो, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन टेक्स्ट, सो उन टेक्स्ट पे अगर आपको आपकी स्पेलिंग चेक करवानी हो कि कोई एरर तो नहीं है, तो स्पेल चेक का आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको जो है चेक स्पेल कमांड को टाइप करके को स्टार्ट करना है। उसके बाद जितने भी वर्ड्स होंगे जहाँ जो है कैट को स्पेलिंग एरर लगेगी, वो सारे वर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। आप उन वर्ड्स को इग्नोर कर सकते हैं या ऐड टू डिक्शनरी करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। तो स्पेल चेक के लिए सिंपली कमांड SP है। नेक्स्ट हमारा मिरर टेक्स्ट, एक बहुत ही यूजफुल कमांड है। जब भी आपको टेक्स्ट मिरर करना हो, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें दो तरीके से आप जो है टेक्स्ट मिरर कर सकते हैं। एग्जाम्पल पे देखिए आप जो मिरर टेक्स्ट हमारा लिखा है, जब अब देख सकते हैं आप जो टेक्स्ट है हमारा, उसके वर्ड्स अपोजिट हो जाएंगे, बिल्कुल वो एकदम मिरर हो जाएंगे इमेज, जब आप वैल्यू मिरर टेक्स्ट की 1 रखोगे। और जब आप वैल्यू 0 रखोगे तो जो है आपके वर्ड्स, देखिए आप जब आपने वैल्यू 0 रखी है तो आपके जो वर्ड्स हैं वो एज इट इज उधर जा रहे हैं, वो नहीं मिरर होंगे। सो ये डिफरेंस है हमारा। जब हम मिरर टेक्स्ट का यूज़ करेंगे तो वैल्यू जो है इक्वल्स टू 0 और वैल्यू इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो आप कैसे टेक्स्ट मिरर होगा। तो सिंपली आप इस कमांड का यूज़ करके जो आपके टेक्स्ट उसको फ्लिप कर सकते हैं। सो ये था हमारा ऑटोकैड ट्रेनिंग पार्ट 6। और आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देते हैं। हमने जो है आज टेक्स्ट स्टाइल के बारे में जाना, सिंगल लाइन टेक्स्ट के बारे में जाना। टेक्स्ट स्टाइल के लिए आपको सिंपली कमांड ST यूज़ करनी है और आप जो है एक नई टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप फॉन्ट स्टाइल, विड्थ फैक्टर, हाइट सब सेट कर सकते हैं और ऑब्लिक एंगल वगैरह सेट कर सकते हैं। सिंगल लाइन टेक्स्ट जो है आपके ओनली सिंगल लाइन में अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो यूज़ होगा। इसके साथ आप सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मल्टी लाइन में कोई टेक्स्ट लिखना है और आप 1 रो से ज़्यादा रो में लिखना चाहते हैं तो मल्टी लाइन टेक्स्ट का यूज़ करें। ओरिएंटेशन आप सेट कर सकते हैं। देन था हमारा फाइंड एंड रिप्लेस, जिसमें आपको कोई भी वर्ड रिप्लेस कराना हो फाइंड करके। लास्ट हमारा स्पेल चेक डिक्शनरी के थ्रू, और एक हमारा फाइनल मिरर टेक्स्ट, जिसमें आप वैल्यू 0 और वैल्यू 1 से कैसे टेक्स्ट को जो है फ्लिप करा सकते हैं। ट्रेनिंग का आज पार्ट 7 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन स्टाइल, डायमेंशन एप्लीकेशन, मल्टी लीडर सेटिंग और पर्च। सो पार्ट 6 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही आई सेक्शन बटन और एंड स्क्रीन बटन पे भी आपको जो है वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। सो डायमेंशन स्टाइल जो कि हमारी कमांड दी है, जिससे कि हम हमारे ऑटोकैड में जो भी डायमेंशंस देते हैं, अगर आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसकी स्टाइल को, उसके कलर को, उसके लाइन पैटर्न को, सो ये सब चीज़ें आप जो है डायमेंशनल स्टाइल के थ्रू अपडेट और मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं और रेक्टेंगल की जो लेंथ है और विड्थ है उसको हम डायमेंशनिंग के थ्रू डायमेंशन दे देंगे। देख सकते हैं आप। सो अभी हमने डायमेंशनिंग कमांड के थ्रू और अपने लेंथ और विड्थ जो है रेक्टेंगल को दे दी है। तो अभी जब हम डायमेंशनल स्टाइल की विंडो पॉपअप करते हैं, सो स्टैंडर्ड हमारी ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट होती है उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, या अगर आप चाहें तो नई आप डुप्लीकेट करके न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लाइंस के अंदर जैसे एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन, अगर जो डायमेंशनिंग है उसके बाद जो लाइंस की लेंथ है वो आप कितनी एक्सटेंड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो देख सकते हैं आप प्रीव्यू के अंदर आपको जो है प्रीव्यू रियल टाइम में मिलता रहेगा कि आप क्या क्या चेंजेस मॉडिफाई कर रहे हैं डायमेंशनिंग स्टाइल के अंदर। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन देख सकते हैं आप, जो डायमेंशन की एक्सटेंशन लाइन होगी ओरिजिन से कितनी ऑफसेट पे होगी, तो यहाँ से आप वो चेंज कर सकते हैं।
जो भी वैल्यू आप डालेंगे रियल टाइम पे आपको प्रीव्यू के अंदर आपको प्रीव्यू मिलता रहेगा। सो इसी के साथ आपको लाइंस जो है आपकी एक्सटेंशन लाइंस, उनका अगर आपको कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आप रेड कलर, हमारा जो डायमेंशनिंग लाइंस थी उनका कलर रेड हो चुका है। एक्सटेंशन लाइन का कलर आप चेंज कर सकते हैं। एक्सटेंशन लाइन वाले सेटअप में आप जो है एरो हेड, जो कि अभी हमारा क्लोज्ड फील्ड है, आप उसको चेंज कर सकते हैं डॉट, या आप क्लोज्ड ब्लैंक रखना चाहते हैं, या आप ओनली क्लोज्ड रखना चाहते हैं, डॉट रखना चाहते हैं, जो भी है आप चेंज कर सकते हैं। एरो का साइज आप कितना रखना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। सो ये कई चेंजेस है जो कि आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशनिंग का टेक्स्ट, हाइट, कलर, पैटर्न, एरो हेड, ये सब आप डायमेंशनिंग स्टाइल के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारा डायमेंशनिंग स्टाइल कमांड ऑटोकैड के अंदर। सो ये आपके प्रोजेक्ट के नीड के हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सो ये बेसिक नोट है जिसके रिगार्डिंग हमने आपको अभी कैड पर एक एग्जांपल बताया था। और इसी के साथ अगर आप न्यू डायमेंशनिंग स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो डायमेंशनिंग स्टाइल मैनेजर में सिंपली आपको न्यू पे क्लिक करना है। सो वी विल क्लिक ऑन न्यू। देन जो है हमारी स्टाइल का हमें नेम देना होगा, जो भी आप नेम देना चाहते हैं। जैसे अभी हमने न्यू डायमेंशनिंग स्टाइल इसे नेम दिया है फॉर योर एग्जांपल। और स्टार्ट विद जो है आप एक बेस किसका यूज़ करना चाहते हैं, उससे जो पैरामीटर्स की जो वैल्यूज़ है अभी कॉपी हो जाएगी, उसके बाद आप मॉडिफाई कर सकते हैं। बेस अभी हमारे पास स्टैंडर्ड है तो अभी हमने स्टैंडर्ड से कॉपी कर लेंगे। और डायमेंशनिंग, ऑल डायमेंशनिंग, ताकि जो रेगुलर है, लीनियर है और रेडियल, उन सब के लिए हम इस डायमेंशनिंग को अफेक्ट करेंगे। तो देख सकते हैं आप नई जो डायमेंशनिंग स्टाइल है उसकी विंडो पॉपअप हो जाएगी और यहाँ से हम मॉडिफाई कर सकते हैं वैल्यूज़ को। सो ये बेसिक हमारा डायमेंशनिंग स्टाइल के बारे में है, बहुत ही सिंपल है और इसके थ्रू आप बहुत ही इजी तरीके से आपकी डायमेंशनिंग स्टाइल को ऑटोकैड के अंदर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्स्ट आप कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटेंशन लाइन आप कंट्रोल कर सकते हैं, डायमेंशन की जो एरो हेड है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ जो यूनिट है, यूनिट आप जो डायमेंशनिंग की यूनिट है आप इंच में रखना चाहते हैं, और मीन्स आप मैट्रिक या एम्पीरियल जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। सो ऑल ओवर डायमेंशनिंग स्टाइल इज ओनली आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगी जब आप पर्टिकुलर शॉप ड्राइंग्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, आप क्लाइंट्स की नीड के हिसाब से डायमेंशनिंग स्टाइल सेट करना चाहते हैं, देन दिस टूल इज़ यूज़फुल फॉर यू। और आप नई डायमेंशनिंग स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं। सो हमारी डायमेंशन भी जो होती है हमारी लीनियर होती है, अलाइंड होती है, और जो हमारी डिफरेंट और आप रेडियस के लिए डायमेंशन होती है। तो ये सब डिफरेंट जो डायमेंशंस होती हैं आपके कैड के अंदर, इनका सबका जो है आपको फंक्शन अलग है। आप आपकी नीड के हिसाब से ये डिफरेंट डायमेंशंस यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे डायमीटर, रेडियर, अलाइंड, जॉग्ड, आर्क रेडियस, तो ये सब जो है डायमेंशंस जो है आप आपकी नीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। रेडियस जो है सर्कल का रेडियस आपको नोटिफाई कर देगा, डायमीटर नोटिफाई कर देगा, एंगल्स जो है आपको एंगल नोटिफाई कर देगा किसी भी लाइंस का फ्रॉम बेस। और जो है आप डायमेंशन देने के भी कई तरीके होते हैं। आप कंटिन्यूस डायमेंशन दे सकते हैं, आप एक अलाइन डायमेंशन दे सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स की डायमेंशनिंग होती है आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में, वो आप जो है उस हिसाब से डायमेंशनिंग यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर दे सकते हैं। सो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में जो डायमेंशनिंग होती है उसके ऊपर भी हम जब इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के टॉपिक्स कवर करेंगे उसके ऊपर डिटेल में बताएंगे। इसके साथ नेक्स्ट कमांड है हमारी मल्टी लीडर सेटिंग। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को हमने कोई टेक्स्ट दिया है उसको अगर हमें लीडर के थ्रू जो है पॉइंट आउट करना है किसी भी एलिमेंट की तरफ,
या किसी भी इमेज की तरफ। सो लीडर के थ्रू हम पॉइंट आउट करके टेक्स्ट लिख सकते हैं। और जो है लीडर आप कंट्रोल कर सकते हैं लीडर को मल्टी लीडर कमांड के थ्रू। आप जो है एक लीडर के साथ और भी कई लीडर्स अटैच कर सकते हैं एक ही टेक्स्ट के साथ। और जो है आप लीडर का एरो हेड चेंज कर सकते हैं, आपको क्लोज्ड फील्ड रखना है, डॉट रखना है। सो जो है लीडर्स, इसमें भी आपको मॉडिफिकेशन के कई ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। ऐड लीडर पर सिंपली आप क्लिक करेंगे तो देखिए आप और भी मल्टी लीडर्स जो है अटैच कर सकते हैं सिंगल टेक्स्ट के साथ। और एम लीडर स्टाइल से जो है आप मॉडिफाई करके सेम जैसा मैंने डायमेंशन स्टाइल पे मॉडिफाई करके जो है उनकी स्टाइल चेंज करी थी, सेम आप जो है लीडर की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। वही चेंजेस यहाँ आपको ऑप्शंस मिलेंगे, कलर, लाइन टाइप चेंज करना, एरो हेड चेंज कर सकते हैं। आप जो है टेक्स्ट से जो आपका लीडर स्टार्ट होगा उसका ब्रेक साइज कितना रखना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। और आप जो है लीडर स्ट्रेट रखना चाहते हैं या आप आरपी की शेप में रखना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। सो ये सब मॉडिफिकेशन आपकी नीड के हिसाब से आप इजीली यहाँ से अपडेट कर सकते हैं एम लीडर स्टाइल के थ्रू। सो एम लीडर आपको जो है सिंपल टाइप करना है आपके कमांड में। और उसके बाद सेम वही पैटर्न, अगर आपको न्यू क्रिएट करनी है कोई स्टाइल तो आप न्यू पे क्लिक करके न्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो ये बेसिक जो हमने आपको अभी बताए थे कैड के अंदर, कलर, टेक्स्ट, ब्रेक साइज, एरो हेड, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारी पर्च कमांड। जो पर्च कमांड होती है वो हमारे अनयूज्ड आइटम्स, ब्लॉक्स, लेयर्स जो कि हमारी ड्राइंग्स के अंदर होते हैं जो कि हमने क्रिएट कर दिए, ब्लॉक क्रिएट कर दिए जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेयर्स हमने एक्स्ट्रा क्रिएट कर दी। सो ये जितने भी हमारे डायमेंशनिंग स्टाइल, लाइन टाइप जो कि हमने एक्स्ट्रा क्रिएट किए थे बट समहाउ अब हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी। सो जो है वो कैड का आपकी कैड की फाइल को हैवी करेंगे और आपकी जो है कैड के वर्क को स्लो करेंगे। सो इट्स बेटर कि जो है हम उन पर्च कमांड का यूज़ करके उन सब अनयूज्ड आइटम्स को रिमूव कर दें। सो पर्च कमांड जो भी होती है हमारी अनयूज्ड आइटम्स को रिमूव करती है हमारे कैड के अंदर से। आप सेलेक्ट कर सकते हैं पर्च कमांड के बाद कि आपको ब्लॉक्स अनयूज्ड रिमूव करने हैं, आपको लेयर्स अनयूज्ड रिमूव करनी है, लाइन टाइप, मटेरियल। सो आप कैटेगरीज चूज़ कर सकते हैं कि आपको केवल पर्टिकुलर कैटेगरीज के ही अनयूज्ड आइटम्स रिमूव करने हैं या आपको ऑल करना है तो आप ऑल चूज़ करके ऑल पे भी पर्च कमांड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक लेयर क्रिएट करी जिसका नाम है पर्च लेयर, और इस लेयर में जो है हम कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे। जैसे हम पर्च कमांड लगाते हैं उसके बाद हम पर्टिकुलर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे लेयर और पर्च, और जैसे ही हमने पर्च चेक्ड आइटम पे किया और हमारा पर्च कंप्लीट हुआ, हम लेयर्स प्रॉपर्टीज में वापस जाकर देखते हैं तो जो पर्च लेयर हमने बनाई थी वो रिमूव हो चुकी है बिकॉज उस लेयर के अंदर हमने कोई भी आइटम, कोई भी एलिमेंट ड्रॉ नहीं किया था। सो अभी हमने लेयर कैटेगरीज के लिए पर्च कमांड यूज़ करी। अगर आप चाहे तो मल्टी लीडर या जो भी आपने एक्स्ट्रा बना रखी हो, डायमेंशन स्टाइल वगैरह आपने 10 क्रिएट कर दिया, आपने यूज़ ओनली 5 की तो 5 वो एक्स्ट्रा आपके कोई काम के नहीं है। मल्टी लीडर स्टाइल आपने बहुत सारे क्रिएट कर दिए, आपने ब्लॉक्स बहुत सारे क्रिएट कर दिए। सो जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो सब आप रिमूव कर सकते हैं वन क्लिक पर पर्च के थ्रू। इससे आपकी जो फाइल है उसका लोड कम होगा और उसके वजह से जो आपकी फाइल है वो और ज़्यादा स्मूथली फंक्शन करेगी। सो इट्स बेटर कि जब आपका वर्क पूरा कंप्लीट हो और आप टाइम पे चीज़ें पर्च करते हैं। सो ये था हमारा पार्ट 07। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो आज का हमारा ओवरव्यू था डायमेंशनिंग स्टाइल। इसके बारे में हमने सीखा कैसे हम डायमेंशनिंग स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सटेंशन लाइन, एरो हेड चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की हाइट चेंज कर सकते हैं, जो यूनिट्स होती है वो चेंज कर सकते हैं हम, और इसी के साथ मल्टी लीडर सेमिज जो है मल्टी लीडर की भी स्टाइल्स हम न्यू क्रिएट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, वही सेम रहेंगे, कलर, लाइन टाइप,
ब्रेक साइज और एरो का साइज, हेड क्या रखना चाहते हैं, वो सब हम मल्टी लीडर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। पर्ज कमांड जो कि हमने आपको लास्ट में बताई थी, जितने भी हमारे अनयूज्ड आइटम्स हैं उनको हमें हमारी कैड की फाइल में से रिमूव करना है, तो हम पर्ज कमांड का यूज़ करते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक पार्ट 07। सीरीज स्टार्ट करी थी, आज उसका पार्ट 8 है, जिसमें हम पेपर साइज, लेआउट क्रिएशन, एट्रीब्यूट क्रिएशन और जो एट्रीब्यूट की एप्लीकेशन एंड देन क्विक फिल्टर जो कि प्रॉपर्टीज पैलेट में आपको मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पेपर साइज होते हैं आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिसाब से उनके साइजेस आप देख सकते हैं, ISO स्टैंडर्ड, US आर्किटेक्चर एंड US इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कैसे आर्क ए, आर्क बी, आर्क सी जो पेजेस होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। और जो हम जनरली यूज करते हैं ISO आप देख सकते हैं, A0 841 इंटू 1189, देन A1 594 इंटू 841, देन A2 420 इंटू 594, ऐसे करके A0 से लेकर A5 साइजेस। सो A0 से A5 साइजेस हमें अवेलेबल होगी इसके अंदर, और जो A0 है और जो A1 है जस्ट उसका हाफ साइज होता है, देन A1 का हाफ साइज A2, देन A2 का हाफ साइज A3, देन A3 का हाफ साइज A4। इस तरीके से जो A0 से लेकर A8 आपके टोटल पेपर्स होंगे उनके साइजेस जस्ट डायमेंशन में हाफ होते जाएंगे। जैसे जैसे आप फोल्ड करते जाएंगे, जो A1 है A0 को आप फोल्ड करेंगे तो A1 साइज आपकी क्रिएट हो जाएगी, A1 को आप फोल्ड करेंगे तो A2 साइज आपकी क्रिएट हो जाएगी। सो A0 से लेकर A4 के साइजेस आपको इसके अंदर विजिबल है। इसी तरीके से जो हमारे ANSI स्टैंडर्ड होते हैं वो हमारे mm की जगह इंचेस में चलते हैं। सो बस mm से लेकर इंचेस में इसमें साइज का डिफरेंस मिलेगा आपको। सो ये टोटल हमारी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल शीट्स आपको अवेलेबल होने वाली है। सो इस पर हमारे नीड के हिसाब से जो है हम पेज सेटअप करते हैं ऑटोकैड के अंदर, और आप देख सकते हैं कि जो मॉडल स्पेस होता है जहाँ पर हम अपने मॉडल ड्रॉ करते हैं, मॉडल ड्रॉ करने के बाद आप लेआउट स्पेस में जाकर जो है आप शीट क्रिएट कर और जो मॉडल स्पेस का आपका वर्क है उस शीट के अंदर आप जो है प्लॉट के हिसाब से आप एडजस्ट करते हैं स्केल वगैरह, देन आप फिर है प्रिंट या प्लॉट के लिए आप आगे जा सकते हैं। तो पेपर स्पेस देख सकते हैं आप नीचे लेआउट टेब, जो कि हमारी मॉडल स्पेस जो आपका टैब होता है उसके जस्ट राइट साइड में आपको लेआउट टिप्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ जाकर आप वो पेपर साइज डिफाइन करते हैं कि आपको A0 रखना है, A1 रखना है आपकी नीड के हिसाब से। देन आप वहाँ से जो है आपका जो भी मॉडल स्पेस में आपने ड्रॉ किया है आप उसे प्लॉट दे सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अभी जो हमने एक शीट इसमें PDF लगा रखी है, हम मॉडल स्पेस में उसे रखेंगे और बाकी जितने भी एलिमेंट है उसे डिलीट कर देंगे। देन जो हमारी PDF जो कि हमने एक्सट्रैक्ट करके या आप IM कमांड से अटैच कर सकते हैं आपकी कैड के अंदर। सो इसको जो है हम लेआउट टैब में एडजस्ट कर जो है प्लॉट देने के लिए हम एक सेटअप तैयार करेंगे। सो उससे पहले हम जितना भी हमने ड्रॉ किया था कमांड्स को डिटेल में बताने के लिए उनको डिलीट कर रहे हैं। तो ये जो हमारी PDF है जिसे हमने अटैच करी है कैड के अंदर, तो कुछ भी अगर आपने मॉडल स्पेस में ड्रॉ किया है देन प्रिंट आउट के लिए आपको मॉडल स्पेस आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में, आप लेआउट टैब में जाएंगे, देन आपको जो है एक व्यू पोर्ट दिखेगा, आप जो है मल्टीपल व्यू पोर्ट रख सकते हैं। जो भी हम मॉडल स्पेस में ड्रॉ करते हैं उसे हमें लेआउट स्पेस में अगर शो करना है तो हमें व्यू पोर्ट का यूज करना होगा। सो आपको ये जो एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको ब्लैक बाउंड्री का, ये हमारा व्यू पोर्ट है। सो आप मल्टीपल व्यू पोर्ट रख सकते हैं जिससे कि आप मॉडल स्पेस में अगर आपने 2-3 एलिमेंट ड्रॉ किए हैं और आप तीनों को अलग अलग स्केल पे दिखाना चाहते हैं, या आपने ज्योमेट्री बहुत दूर ड्रॉ करी है और 2-3 ज्योमेट्रीज के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है और आप अगर जूम करके टोटल तीनों को एक ही व्यू पोर्ट में दिखाते हैं तो जो ज्योमेट्री है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी स्मॉल साइज दिख रही है। तो आपको डिफरेंट स्केल पे सबको एडजस्ट करने के लिए आप डिफरेंट व्यू पोर्ट बना सकते हैं, लाइक 3 व्यू पोर्ट आप जो है यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑल 3 एलिमेंट। अगर आपने 3 एलिमेंट बनाए हैं सिंपली आपको लेआउट पर राइट क्लिक करना है, अगर आपको पेज सेटअप करना है तो देन उसको अगर आप नया कुछ स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, अदरवाइज आप मॉडिफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो पॉपअप हो जाएगी। इसमें आप पेज सेटअप वगैरह, आपको पोर्ट्रेट लैंडस्केप रखना है, आपको ये सब एडजस्ट कर सकते हैं। सो हम सिंपली मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आप पेपर साइज जो आपको एक ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है उसमें आप पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको A0 से लेकर A5 तक सारे साइजेस और आप जो है कस्टम साइजेस भी इसमें अवेलेबल हो जाएंगे और सारे आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के जितने भी हमारे पेपर साइजेस जनरली यूज होते हैं वो सब आपको अवेलेबल होंगे। और इसी के साथ आप कस्टम पे क्लिक करके आपका पेपर साइज भी आपको डिफाइन कर सकते हैं प्लॉट के लिए। अभी हमने जो है 1189 इंटू 841 सेलेक्ट किया है जो कि हमारा A0 रहता है साइज। और प्लॉट स्टाइल में जो है आपको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको प्रिंट ब्लैक एंड वाइट चाहिए या आपको प्रिंट कलरफुल चाहिए, तो आप ये यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं।
और इसी पर जो है आप कलर मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आपकी ड्राइंग में अगर कोई कलर ग्रीन है और अब आप प्रिंट में उस ग्रीन कलर को चेंज कर येलो कलर से प्लॉट देना चाहते हैं तो आप ये भी इसमें चेंज कर सकते हैं .ctb फाइल के अंदर। सो बेसिकली यहाँ से आप ब्लैक एंड वाइट या आप कलरफुल देना चाहते हैं, कलरफुल में आप जो कलर्स है उनको चेंज करना चाहते हैं तो ये सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपके जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी लेयर्स का जो कलर है यहाँ से आप वेरी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। प्लॉट ट्रांसपेरेंसी पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी ट्रांसपेरेंसी हैच वगैरह रहने वाली है वो आपकी जो ट्रांसपेरेंट के वे में आपकी जो है प्लॉट देते वक्त प्लॉट होगी। सो इस तरीके से अगर आपको न्यू क्रिएट करना है तो आप न्यू क्रिएट करके स्क्रैच से सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मॉडिफाई करके जो है एग्जिस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हमने ए नोट पेपर साइज यूज़ किया है तो उस हिसाब से पेपर हमारा लेआउट टिप में आ चुका है। तो अब जो हमारा व्यू पोर्ट है उसे हम हमारे पेपर्स की जो साइज है उससे कुछ ऑफसेट लेकर व्यू पोर्ट को हम सेट कर देंगे। देन जूम कमांड का यूज़ करेंगे आप, और आपको विंडो कमांड पर क्लिक करके जो भी विंडो में आप सेलेक्ट करेंगे वो इस व्यू पोर्ट के साइज के हिसाब से स्केल हो जाएगा आपका जो भी मॉडल स्पेस का एलिमेंट है। देन आपको लॉक करना है जिससे कि आप जब इसके अंदर राइट क्लिक करके जाए तो जो आपका स्केल है वो बार बार चेंज ना हो। अदरवाइज अनलॉक किया तो देख सकते हैं आप स्केल चेंज हो रहा है। जो हमारा मॉडल स्पेस का एलिमेंट है वो जूम इन और आउट के साथ स्मॉल और ग्रेटर हो रहा है बिकॉज उसका स्केल चेंज हो रहा है। सो आपको लॉक जरूर करना है एक बार सेट करने के बाद, जिसकी वजह से आप जब भी डबल क्लिक करके अंदर जाकर आप कुछ काम करें एडिट करें तो आपकी जो ज्योमेट्री है उसका स्केल चेंज ना हो। सिंपली सेट करने के लिए आपको जूम कमांड का यूज़ करना है, जेड एंटर देन डब्ल्यू एंटर। देन आपको जो है आपका मॉडल स्पेस का जो भी एलिमेंट आपने ड्रॉ किए, जो भी ज्योमेट्री ड्रॉ करिए, देन उसको आपको व्यू पोर्ट के अंदर लॉक कर देना है। सो जूम कमांड एंड लॉक इसका हमारा मॉडल स्पेस के बाद लेआउट स्पेस में यूज है। पेज सेटअप हमने आपको बता दिया। देन आप जो है प्लॉट स्केल हो गया, उसके बाद जो है आपका एट्रीब्यूट आता है नेक्स्ट कि आप एट्रीब्यूट कैसे डिफाइन करते हैं। सो एट्रीब्यूट यूज करने के लिए हमें ब्लॉक बनाना होता है। सो ये एट्रीब्यूट से रिलेटेड आपके नोट्स है जिसे आप कीप कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। एट्रीब्यूट में मेनली हमें 3 डेटा पे फोकस करना होता है, टैग, फ्रॉम एंड वैल्यू पे। देन आप जो है वहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल, हाइट, रोटेशन, एट्रीब्यूट की ये सब भी आप वहाँ पर जो है डिसाइड कर सकते हैं। सो हम अपने मॉडल स्पेस में वापस चलते हैं और देखिए आपको अभी एक रेक्टेंगल और सर्कल हमने ड्रॉ करा था, और एट्रीब्यूट कमांड यूज़ करने के लिए जो है आप ब्लॉक पर टिक करेंगे और आप जो है आपको एट्रीब्यूट का ऑफर ऑप्शन मिल जाएगा होम के अंदर। तो टैग के अंदर जो हम यूज़ करना चाहते हैं आपको सिंपली विदाउट स्पेस उसका नाम लिखना है। जैसे आप एट्रीब्यूट किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, और सपोज अगर हम ऑथर नेम के लिए एक एट्रीब्यूट बना रहे हैं कि जब भी हम उस पर क्लिक करें तो हम ऑथर नेम वहाँ पर फिल कर सकते हैं। सो ऑथर नेम के लिए हम एक एट्रीब्यूट बना रहे हैं, टैग में आपको सिंपली वो लिखना है। और एसटी कमांड से जो है आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि जो एट्रीब्यूट है आपका वो किस स्टाइल को यूज़ करे, तो आप डिफरेंट स्टाइल वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, देन वी विल गो टू आवर जो एट्रीब्यूट की हमारी कमांड है उस कमांड पर हम कैसे यूज़ करना चाहते हैं वो आपको बताएंगे। तो जो शीट क्रिएशन होता है और जब हम टाइटल ब्लॉक क्रिएट करते हैं तब हमारी एट्रीब्यूट कमांड बहुत यूज़ आती है। जब भी आप लेआउट पेज में एक टाइटल ब्लॉक क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम बहुत चीज़ें एट्रीब्यूट की तरह यूज़ करते हैं। जैसे ऑथर नेम, डेट और चेक बाय, देन द नेम ऑफ द शीट, ये सब हम बना सकते हैं। तो देखिए आप टैग में हमें बिना स्पेस के लिखना है, देन प्रॉम्प्ट में हमने लिखा है ऑथर नेम इक्वल्स टू, और डिफॉल्ट जो ऑथर नेम आपको विजिबल होगा। सो टेक्स्ट स्टाइल जो कि एसटी कमांड से आप बनाएंगे वो आप टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जस्टिफिकेशन आपको लेफ्ट रखना, राइट रखना, सेंटर रखना, वो आप चूज कर सकते हैं। सो अभी ऑथर नेम का हमारा एक क्रिएट हो चुका है, और जैसे ही हम ब्लॉक कमांड क्रिएट करेंगे तो जो हमारा एट्रीब्यूट होगा हम उससे डबल क्लिक करके देन फिल करेंगे। सिंपली ब्लॉक कमांड के लिए आपको ब्लॉक कमांड का यूज़ करना है, देन आपको उस ब्लॉक को एक नेम देना होगा। शीट का आपका टाइटल ब्लॉक में आप एक सिंपली नेम दे सकते हैं। तो डिफॉल्ट हमारा एचएस राठौड़ हमने फिल किया था तो वो नेम आपको डिफॉल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। सो अब हम सेलेक्ट करेंगे तो होल एक हमारा एक ब्लॉक रेफरेंस सिलेक्ट होगा। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सो डिफरेंट शीट के हिसाब से आप इस वैल्यू को चेंज कर पाएंगे। ये हमारा एट्रीब्यूट का यूज़ होता है कि अगर आपने 5 to 6 शीट क्रिएट करी है और उन 5 to 6 शीट में जो है आप टाइटल ब्लॉक में नेम चेंज करना चाहते हैं ऑथर का, तो आप सिंपली इस एट्रीब्यूट पर डबल क्लिक करेंगे और आप जो है वैल्यू चेंज कर पाएंगे। सो एक बार अगर आपने टाइटल ब्लॉक क्रिएट किया है तो आपका टाइम सेव होगा इस एट्रीब्यूट का यूज़ करके, अदरवाइज जो है आपका टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा। इसी तरीके से आप ऑथर नेम, चेक बाय एंड आपकी डेट और आपकी शीट नेम ये सब आप
क्रिएट कर सकते हैं एट्रीब्यूट का, एंड टाइटल ब्लॉक एक बहुत ही कस्टमाइज्ड वे में आप बना सकते हैं। सो ये था जो हमारा एट्रीब्यूट के बारे में हमने आपको बताया, जिसमें आप टेक्स्ट हाइट, रोटेशन, टेक्स्ट स्टाइल और जस्टिफिकेशन ये सब आप चूज कर सकते हैं। ये कुछ हमारे जो आप एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड की विंडो पर आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे, इनविजिबल, कांस्टेंट, वेरीफाई, प्रीसेट, लॉक पोजीशन, मल्टीपल लाइंस। सो इनके डिफरेंट यूज के हिसाब से आप इनमें से टिक कर सकते हैं जो भी आपका नीड हो। जैसे इनविजिबल, क्रिएट इनविजिबल एट्रीब्यूट दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट बट डोंट वांट टू डिस्प्ले इन द ड्राइंग। Constant sets a constant value so that you don't need to fill it in each time. You cannot edit this value. Then verify prompts you to verify the value, useful when you have a preset. Preset inserts a default value, but you can edit it if you set the edit system variable to 1. Then multiple lines allows an attribute to contain multiple lines of text. You can also format attribute in the simplified text editor. Check the lock position checkbox to lock the position of the attribute related to the block so that you can't grip, edit it and move it. So इन नीड्स के हिसाब से जो भी आप एट्रीब्यूट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उसको क्या नीड में रखना चाहते हैं उस हिसाब से इन चेकबॉक्स पे आप चेक कर सकते हैं। सो ये था हमारा एट्रीब्यूट के बारे में, जिसमें सिंपली आप टैग, प्रॉम्प्ट एंड वैल्यू पे आपका मेन फोकस होता है। देन आप जो है फिल करके उस एट्रीब्यूट को ब्लॉक में प्लेस करके देन आप एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं और फिर आप डबल क्लिक करके उसकी वैल्यू एडिट कर सकते हैं जो भी आपने एट्रीब्यूट बनाया हो। देन हमारा ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर, अगर सपोज आपके एट्रीब्यूट्स आपने बहुत ज़्यादा क्रिएट किए हैं आपकी ड्राइंग के अंदर और अब जो है आप उनको जो है मैनेज करना चाहते हैं तो आप बैटमैन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। मैनेजेस द एट्रीब्यूट डेफिनेशन फॉर ब्लॉक्स इन द करंट ड्राइंग्स। You can edit the attribute definition in the block, remove attribute from blocks and change the order in which you are prompted for attribute values when inserting a block. So जो है आप यहाँ पर एट्रीब्यूट को रिमूव कर सकते हैं, आप ऐड करना चाहें और आप जो है ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो बैटमैन कमांड का हमारा ये यूज़ है कि आपको मैनेज करने में ईजी होगा जो भी आपने एट्रीब्यूट क्रिएट करना है आपके पूरी ड्राइंग के अंदर। तो आप देख सकते हैं ब्लॉक कौन सी ब्लॉक में हमारा वो एट्रीब्यूट है और उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट आपको यहाँ लिस्ट आउट हो जाएंगे। आप एडिट में जाकर उसमें आप डिफॉल्ट वैल्यू चेंज कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट और टैग चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, देन आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये सब आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे। लाइन वेट चेंज कर सकते हैं, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। सो ये है हमारी बैटमैन कमांड जो कि हमारे एट्रीब्यूट को मैनेज करने में काम आती है। तो एट्रीब्यूट से रिलेटेड हमारी दो मेन कमांड रहेगी। एट्रीब्यूट खुद एक हमारा सेल्फ बनाना, देन हमारा ब्लॉक, देन उसको एडिट करने के लिए हमारा बैटमैन मैनेज कर। सो सिंपल ये स्टेप्स है जो कि हमने अभी आपको करके बताए थे। हमें आप ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, देन हमें जो है बैटमैन कमांड टाइप करनी है, देन आप ब्लॉक सेलेक्ट करोगे कि किस ब्लॉक से रिलेटेड जो है आप एट्रीब्यूट एडिट करना चाहते हैं। देन लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी और जो है आपको फिर उस एट्रीब्यूट को आप उसकी टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं या आप जो है ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप चेंज करके डिफॉल्ट वैल्यू वगैरह सब आप सेव दे सकते हैं। Move up, move down, edit, remove, these are the definitions related to attribute that you can आप जो है यहाँ से easily manage कर पाएंगे। देन जो हमारी प्रॉपर्टीज पैलेट होती है, जो भी हमारा वर्क करंटली हमारा मॉडल स्पेस है या हम किसी भी एलिमेंट को पिक करते हैं तो उसकी जो किसी भी कैटेगरी के एलिमेंट को जो उसकी रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती है वो हमें प्रॉपर्टीज बार के अंदर शो होती है। तो सिंपली आपको Ctrl+1 से आप प्रॉपर्टी पैलेट को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं आपकी ऑटोकैड के अंदर। इसमें आपको ऑब्जेक्ट स्टाइल सेलेक्ट करके आप ऑब्जेक्ट को देन आप क्विक सेलेक्ट का यूज़ कर सकते हैं जिससे आप फिल्टर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को बेस्ड ऑन सम रूल्स और उसमें आपको कई प्रॉपर्टीज आपको विजिबल होगी किसी भी कैटेगरी के एलिमेंट आप सेलेक्ट करते हैं। देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में सिंपली क्विक सेलेक्ट पे क्लिक करना है, देन जो है आप यहाँ से फिल्टर आउट करके आपको आपकी जो भी मॉडल स्पेस में आपने ड्रॉ किया उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। रूल्स आप आपकी नीड के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। आपको पिक जो है ऑब्जेक्ट लेयर वाइज करना है, कलर वाइज करना है, ये सब आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको डिफरेंट रूल्स में फॉर एग्जांपल अभी हम आपको एक जिसमें हम डिफरेंट रेक्टेंगल्स बनाएंगे और वन रेक्टेंगल को हमने रेड कलर दिया है, सो हम पिक करेंगे थ्रू कलर। सो देख सकते हैं आप जो भी रेड कलर का हमने रेक्टेंगल किया था वो क्विक सेलेक्ट से हमारा पिक हो चुका है। सो ये कमांड हमारी तब यूजफुल है जब आपकी ज्योमेट्री आपने मॉडल स्पेस में बहुत ज़्यादा कुछ डेंस ड्रॉ किया है, कॉम्प्लेक्स है आपका मॉडल स्पेस
और आप जो है क्विक सेलेक्ट का यूज़ करके इजीली किसी भी रूल के थ्रू फटाफट आपकी ज्योमेट्रीज एक सेम प्रॉपर्टीज़ की आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मैनुअली जाएंगे तो आपको जो है टाइम लगेगा, तो आप क्विक सेलेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। सो आप कलर, लेयर, लाइन टाइप, स्केल, ट्रांसपेरेंसी, इन सब का यूज़ करके आप डिफरेंट रूल्स आपको वहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं, आपकी नीड के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये थी हमारी क्विक सेलेक्ट के बारे में। सो ऑटोकैड ट्रेनिंग का पार्ट 8 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ और आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देते हैं जिसमें आज हमने आपको क्या क्या बताया। तो आज हमने आपको पेपर साइजेस के बारे में बताया, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, देन ए नोट A1 कैसे हमारे पेपर साइजेस की डायमेंशन में कैसे डिफरेंस होता है ये हमने आपको बताया। देन हमने आपको मॉडल टाइप एंड लेआउट टाइप के बारे में बताया और लेआउट टाइप में हम कैसे पेज सेटअप करते हैं। आप ए नोट A1 कैसे आप पेज जो है पिक कर सकते हैं, आप जो लैंडस्केप रखना चाहते हैं, पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, देन आप जो है प्लॉट देते समय जो आपकी लेयर्स हो वो कलरफुल रखना चाहते हैं या आप ब्लैक एंड व्हाइट में आप प्लॉट चाहते हैं। देन एट्रीब्यूट कमांड के बारे में बताया आपको, जिससे कि आप एक ब्लॉक, देन एट्रीब्यूट के बाद एक ब्लॉक क्रिएट करके कोई भी आप एक टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं ब्लॉक के साथ, जिस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप जो है वैल्यू एडिट कर पाएंगे। सो ये हमारे यूजफुल होते हैं टाइटल ब्लॉक क्रिएशन में मेनली। आपको बैटमैन कमांड के बारे में बताया, जिससे आपको जितने भी एट्रीब्यूट आपने क्रिएट किए हैं आपके स्पेस में आप उनको मैनेज कर सकते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट द क्विक सेलेक्ट, फिल्टर करने के लिए हमें इजीली मैनुअली ना करना पड़े, हम कुछ सेट ऑफ रूल के थ्रू जो है एलिमेंट को पिक कर सकते हैं। तो उसके साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। तो पार्ट 9 आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है व्यू पोर्ट टाइप, सिंगल व्यू पोर्ट, मल्टी व्यू पोर्ट कस्टमाइजेशन एंड फिल्टर। इनके बारे में हम आज आपको डिस्कस करके बताएंगे। पार्ट 8 में हम आपको लेआउट क्रिएशन, पेज सेटअप बता चुके थे। उसके बाद जो है व्यू पोर्ट के साथ कैसे हम अपने कुछ भी मॉडल एलिमेंट जो हमने प्लेस किया है उसको वहाँ पर लेआउट में आप कितने व्यू पोर्ट, आप सिंगल व्यू पोर्ट रखना चाहते हैं, मल्टीपल रखना चाहते हैं, आप उनका स्केल चेंज कर सकते हैं, ये कैसे आप सेट करते हैं ये आज आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं रेगुलर व्यू पोर्ट जो आपका सिंपल होता है, आपको गो टू व्यू टैब, क्लिक न्यू, देन जो है आप वहाँ से व्यू पोर्ट वगैरह सेट रख सकते हैं। आप वहाँ से व्यू पोर्ट जो भी है आपके पेज सेटअप पे एक क्रिएट कर सकते हैं और इसी के साथ आप व्यू पोर्ट कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको रेगुलर व्यू पोर्ट रखने हैं जैसे रेक्टेंगल्स जो कि हम मेजरली यूज़ कर सकते हैं तो वो आप रख सकते हैं। इसके साथ अगर आपको रेगुलर व्यू पोर्ट ड्रॉ करने हैं तो आप ड्रॉ कर सकते हैं इरेगुलर व्यू पोर्ट भी। सो ये हमारा व्यू पोर्ट के बारे में है और उसमें जो है हम स्केल रख सकते हैं, हमें जो किस स्केल पे शो करना है हमारा मॉडल स्पेस तो वो हम स्केल के थ्रू व्यू पोर्ट का चेंज कर सकते हैं। और इसी के साथ जूम कमांड से भी जो है आप व्यू पोर्ट के अंदर जो भी आपका मॉडल एलिमेंट है उसका स्केल चेंज कर सकते हैं और एक स्केल जो आपको मेंटेन रखना है उसके बाद जो है आप उस व्यू पोर्ट को लॉक कर सकते हैं, एक लॉक का आपको ऑप्शन अवेलेबल होगा। सो आप देख सकते हैं जो लेआउट पेज है हम उसमें गए हैं और उसके बाद जो हमें यहाँ पर जो भी हमने मॉडल स्पेस में ड्रॉ किया है उसका व्यू पोर्ट यहाँ पर हमें तैयार करना है। तो सिंपली आपको व्यू पे क्लिक करना है, देन जो व्यू पोर्ट है आपको वहाँ से सेटअप का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप रेगुलर व्यू पोर्ट रखना चाहते हैं या इरेगुलर व्यू पोर्ट बनाना चाहते हैं, तो ये सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए आप व्यू के अंदर आपको जैसे इंसर्ट व्यू का ऑप्शन मिल रहा है और जो भी आप व्यू को सेलेक्ट करते हैं तो वो एक लेआउट के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। देखिए आप, सो ये है हमारा व्यू पोर्ट कमांड। देखिए जो हमने सेलेक्ट किया था उसको हम लेआउट जो हमने पेज सेटअप किया था उस पर हमने यहाँ पर सेटअप कर दिया है एज एन इनसाइड द व्यू पोर्ट। सो ये है हमारी व्यू पोर्ट कमांड। हमें पेज सेटअप पर कुछ भी मॉडल एलिमेंट का जो आपने मॉडल में ड्रॉ किया है उसे अगर आपको लेआउट स्पेस पे दिखाना है तो आपको व्यू पोर्ट यहाँ पर ड्रॉ करने होंगे। अदरवाइज आप जो है कॉपी करके या इनके थ्रू हम कुछ भी टेक्स्ट वगैरह दिखा सकते हैं, बट जो हमारा मेन मॉडल एलिमेंट होता है वो हम व्यू पोर्ट के यूज़ करके ही हमारे लेआउट स्पेस के अंदर शो करते हैं। सो अगर आपको कस्टमाइज्ड या इरेगुलर व्यू पोर्ट बनाना है तो आप डिफरेंट ज्योमेट्री का यहाँ पर व्यू पोर्ट बना सकते हैं। ये देखिए अभी हमने एक इरेगुलर शेप जनरेट करी है तो हमारा जो व्यू पोर्ट है उस शेप का यहाँ पर क्रिएट हुआ है और इसमें हम जो है जूम इन एंड आउट करके हमें क्या शो कराना है मॉडल स्पेस का वो कंट्रोल कर सकते हैं। देन वी कैन लॉक, आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको स्केल के नीचे एक लॉक का ऑप्शन अवेलेबल होगा। आप इसे लॉक कर देंगे तो व्यू पोर्ट फिर आप चाहे जूम इन करें या आउट करें तो आपका जो व्यू पोर्ट का स्केल है वो चेंज नहीं होगा। सो ये हमारा स्केल के बारे में है व्यू पोर्ट में। सो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे व्यू पोर्ट इंसर्ट करने के।
जिसमें आप रेगुलर इरेगुलर ऑप्शंस के साथ यहाँ पर जो है अटैच कर सकते हैं व्यू पोर्ट आपके लेआउट स्पेस के अंदर। और ये है हमारा क्लिप कि आपको व्यू पोर्ट के अंदर ऑप्शन मिलेगा, तो आप डिफरेंट इरेगुलर शेप्स आपके हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। देन आप लॉक पे जाएंगे, तो जैसे ही आपने लॉक पे सेलेक्ट किया और व्यू पोर्ट सेलेक्ट किया तो जो वो व्यू पोर्ट है वो लॉक हो जाएगा। अब अगर आप जूम इन एंड आउट करते हैं तो जो आपका व्यू पोर्ट का स्केल वो चेंज नहीं है होगा। अदरवाइज जैसे ही आप जूम इन एंड आउट करेंगे तो जो आपका स्केल है वो कंटिन्यूस चेंज होता रहेगा। तो आपको प्रोटेक्ट रखना आपके व्यू पोर्ट को कि स्केल चेंज ना हो, तो हम लॉक करते हैं। आप मल्टीपल व्यू पोर्ट एक ही शीट पे ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर आपको एक व्यू पोर्ट में जो है बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन दिखाना है, देन सेकंड व्यू पोर्ट में आपको बिल्डिंग का जो है सेक्शन व्यू दिखाना है, एलिवेशन व्यू दिखाना है, बट दोनों की जो मॉडल स्पेस में ज्योमेट्री ड्रॉ हुई है वो एक डिस्टेंस पर ड्रॉ हुई है, जिसकी वजह से आप एक व्यू पोर्ट में दोनों को दिखा नहीं सकते। अदरवाइज जो है आपको इशू जनरेट हो रहा है कि स्केल बहुत छोटा आ रहा है, दोनों एक डिस्टेंस पर ड्रॉ हुए हैं और दोनों को हम डिफरेंट एक एनलार्ज स्केल पे दिखाना चाहते हैं, तो आप दोनों के लिए डिफरेंट व्यू पोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप केवल फर्स्ट व्यू पोर्ट में आप केवल फ्रंट जो आपका 2D प्लान है उसको दिखाएंगे, सेकंड व्यू पोर्ट में आप जो एलिवेशन या सेक्शन व्यू दिखाना चाहते हैं उसको एक एनलार्ज स्केल पे दिखा सकते हैं। तो आप मल्टीपल व्यू पोर्ट जो है आप सेट कर सकते हैं, देखिए। और मल्टीपल व्यू पोर्ट जो भी आपने सेट किए सब व्यू पोर्ट का स्केल आप चेंज कर सकते हैं एज पर योर नीड। सो मल्टी व्यू पोर्ट का हमारा यही यूज़ है कि अगर हमें डिफरेंट जो भी मॉडल स्पेस में हमने ड्रॉ किया उसको डिफरेंट स्केल्स पे दिखाने हैं तो हम मल्टी व्यू पोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक सिंगल व्यू पोर्ट एंड मल्टीपल व्यू पोर्ट के बारे में, जिसमें हमने लॉक अनलॉक इसके साथ डिफरेंट ज्योमेट्रीज हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं व्यू पोर्ट की, रेगुलर इरेगुलर वो आपको होता है। सो ये बेसिक नोट है हमारे, ये आप नोट कर सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारी व्यू पोर्ट जब हम प्लेस करते हैं तो हमें हमारा जो भी मॉडल स्पेस में हमने एनोटेशन दी है उसका हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब हम स्केल व्यू पोर्ट की चेंज कर रहे हैं तो जो एनोटेशंस हमने यूज़ किए हैं मॉडल स्पेस में वो एक विजिबल जो एक हाइट हो, जब हम स्केल व्यू पोर्ट की सेट करें तो एक विजिबल हाइट पे वो सेट होना चाहिए। फॉर सपोज अगर आपने 25 mm का टेक्स्ट यूज़ किया है मॉडल स्पेस में और अगर आप स्केल में जाकर व्यू पोर्ट की स्केल जो है कम करते हैं आप, तो जो टेक्स्ट है उसकी हाइट भी कम होगी। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपके एनोटेशंस कैटेगरीज है उस पर भी आपके व्यू पोर्ट की स्केल का इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने अनोटेशन जो भी कैटेगरी आपने जब टेक्स्ट स्टाइल कमांड सेटअप करी थी उसमें अगर आपने अनोटेटिव ऑप्शन पे टिक नहीं रख रखा है तो, अदरवाइज अनोटेटिव ऑप्शंस पे जो भी टेक्स्ट की इसके स्केल के हिसाब से जो टेक्स्ट का साइज होता है वो चेंज होता रहता है। सो व्यू पोर्ट कस्टमाइजेशन, आप वो व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हैं और बेसिक जो भी व्यू पोर्ट है आप वो व्यू पोर्ट को मूव कर सकते हैं और सेम व्यू पोर्ट को आप कॉपी कर सकते हैं। सो ये आपको व्यू पोर्ट को कस्टमाइजेशन में आपको ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी जो हमने मॉडल स्पेस में हमने जो भी ड्रॉ किया था उसको 45 डिग्री पे हमने रोटेट किया है। आपको जो है दो चीज़ होती है रोटेट करने में, एक तो जो आपके व्यू पोर्ट के अंदर का मॉडल स्पेस में आपने ड्रॉ किया आप केवल उन्हीं मॉडल स्पेस के आइटम्स को रोटेट करना चाहते हैं, और सेकंड चीज़ है कि आप जो व्यू पोर्ट आपने ड्रॉ किया उस होल व्यू पोर्ट को ही जो है आप रोटेट करना चाहते हैं। सो ये बेसिक टू रोटेट के आपको ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। सो आपको सिंपली MV सेटअप कमांड यूज़ करनी है इसके लिए और आपको रोटेट, अलाइन, इनके सब कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो ये हमारा व्यू पोर्ट कस्टमाइजेशन का बेसिक नोट रहेगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो हमारा कस्टमाइजेशन के बाद जो हमारा सेकंड है कि आपको अगर कोई भी मॉडल स्पेस में आपने ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारे मॉडल स्पेस एंड लेआउट स्पेस, तो जो भी आपने मॉडल स्पेस में ड्रॉ किया है वो आपका मॉडल स्पेस के अंदर ही विजिबल होता है।
आप लेआउट स्पेस में उसको विजिबल कैसे करवाते हैं, व्यू पोर्ट के थ्रू। बट अगर आपको मॉडल स्पेस से कुछ भी कॉपी करना है आपके व्यू पोर्ट स्पेस के अंदर, सो जो हमारी चेंज स्पेस कमांड है, देख सकते हैं आप अभी हमने मॉडल स्पेस में एक रेक्टेंगल है रेड कलर में आपको विजिबल हो रहा है, लेकिन ये हमारा लेआउट शीट जो हमने बनाई है उसके अंदर ये हमारे पास नहीं है। तो अगर हम व्यू पोर्ट डिलीट करते हैं तो ये यहाँ से व्यू पोर्ट के साथ डिलीट हो जाएगा। बट अगर हम चेंज स्पेस करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसे मूव कर बाहर रखते हैं तो आप देख सकते हैं अब ये जो है व्यू पोर्ट से जो है व्यू पोर्ट में पहले प्लेस था, लेकिन अब ये व्यू पोर्ट के इनसाइड नहीं रह के जो है आपकी लेआउट शीट उस पर आ चुका है। और आप देख सकते हैं मॉडल स्पेस में वो एलिमेंट वहाँ से डिलीट हो चुका है, रिमूव हो चुका है, बिकॉज जो एलिमेंट है वो अब मॉडल स्पेस से जो है हमारा लेआउट स्पेस के अंदर आ चुका है। तो ऐसे करके जो है आप किसी भी आपके टेक्स्ट हो गए या आपने कोई ज्योमेट्री ड्रॉ करी है तो उसका स्पेस चेंज कर सकते हैं फ्रॉम मॉडल टू लेआउट टैब एंड फ्रॉम लेआउट टू अगेन मॉडल टैब। अगर आपको वापस इसे मॉडल टैब में लाना है, देख सकते हैं आप अभी मॉडल टैब में वो अवेलेबल नहीं है। और अगर हम इसे सेलेक्ट करके वापस चेंज स्पेस करते हैं तो जो है अब हम लेआउट टैब से इसको मॉडल स्पेस में वापस प्लेस कर सकते हैं। देखिए मॉडल स्पेस में वो जा चुका है। व्यू पोर्ट का अगर हम साइज चेंज कर सकें तो देखिए हमें जो है वो अवेलेबल हो चुका है। और मॉडल स्पेस में जब हम वापस जाते हैं तो रेक्टेंगल वहाँ पर विजिबल हमें हो जाएगा। तो ये है चेंज स्पेस जो कि बहुत ही यूज़फुल होती है। अगर हमें कोई भी टेक्स्ट हमने लिखा हो मॉडल स्पेस में, हम चाहते हैं कि उसे हम जो है हमारे शीट स्पेस में लेआउट में लाकर अलग स्केल पर रखना चाहते हैं, तो जो है आपको वहाँ से कॉपी करके सिंपली चेंज स्पेस कमांड आपको यूज़ करनी है, जो कि CH स्पेस हमारी रहने वाली है। बहुत ही यूज़फुल कमांड है। तो ये है हमारी व्यू पोर्ट कस्टमाइजेशन में, जिसमें आपको चेंज स्पेस के बारे में हमने बताया, आप व्यू पोर्ट कितने डिफरेंट टाइप के प्लेस कर सकते हैं, और जो आप ज्योमेट्री रेगुलर रखना चाहते हैं, लॉक करना चाहते हैं, तो ये सब हमारे व्यू पोर्ट कस्टमाइजेशन की जो है यूज़फुल टिप्स है। तो नेक्स्ट हमारा फिल्टर कमांड। अगर आपने बहुत सारी मॉडल ज्योमेट्रीज ड्रॉ करी है और जो है फिल्टर करना चाहते हैं, सो कैसे आप ऑटोकैड में फ़िल्टर कर सकते हैं। सो ये कमांड हमारी है फिल्टर, जिसके लिए हमें सिंपली FI आपको जो है आपकी कमांड सिंपल FI प्रॉम्प्ट करना है। देन आपके सामने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन फिल्टर की विंडो पॉपअप हो जाएगी, जहाँ से आप जो है एक सेट ऑफ रूल डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे को पर्टिकुलर जो इस रूल को फुलफिल करे वो ऑब्जेक्ट मुझे हाईलाइट या उनका एक फ़िल्टर मुझे बना के दे दो। तो ये है हमारी फ़िल्टर कमांड। और इसी के साथ जो है रेविट के भी हम सेम ट्यूटोरियल आपके लिए अपकमिंग डेज में लाने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन फिल्टर जो है आई है हमारे पास, विंडो पॉपअप होकर उसमें हम रूल्स डिफाइन कर सकते हैं कि फ़िल्टर्स फॉर सपोज आपको लेयर वाइज लगाना है, आपको ब्लॉक वाइज लगाना है, आपको एट्रीब्यूट वाइज आपको फ़िल्टर लगाना है, तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए ब्लॉक नेम, जैसे हमने ब्लॉक नेम लगाया तो हम इसमें कौन से नेम के ब्लॉक सारे यहाँ पर फिल्टर आउट करना चाहते हैं, जितने भी ब्लॉक्स हमने मॉडल स्पेस में ड्रॉ किए होंगे वो सब यहाँ विजिबल हो जाएंगे। देन हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें इस नेम के ब्लॉक हमें यहाँ फ़िल्टर चाहिए, और जैसे ही आप उसे जो है सेलेक्ट करेंगे सो ये सारे ब्लॉक्स आपके मॉडल स्पेस के अंदर आपको एक फ़िल्टर बन के तैयार हो जाएगा। सो बहुत ही यूज़फुल कमांड है हमारी। आप लेयर वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप एट्रीब्यूट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ब्लॉक वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। सो डिफरेंट कई रूल्स आपको मिल जाएंगे। तो आप सेव कर सकते हैं इस फिल्टर टेस्ट को, एक नेम दे सकते हैं। ये था हमारा आज का, जिसमें हमने आपको व्यू पोर्ट फिल्टर इनके बारे में डिटेल में हमने आपको बताया। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिंपल एक विंडो के अंदर कितने ऑप्शंस हमें अवेलेबल होते हैं। सो इसी के साथ ऑटोकैड की ट्रेनिंग 9 हमारी कंप्लीट हुई। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सो पार्ट 9 का हम क्विक रिव्यू दे देते हैं आपको, ओवरव्यू एक बार। रिपोर्ट टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें रेगुलर रिपोर्ट, इरेगुलर रिपोर्ट, क्लिप रिपोर्ट। देन हमने लॉक अनलॉक के बारे में डिस्कस किया। देन हम स्केल कैसे चेंज कर सकते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। देन वी कैन प्लेस अ सिंगल रिपोर्ट और वी वांट टू प्लेस अ मल्टीपल रिपोर्ट। देन MV सेटअप कमांड का यूज़ करके कैसे हम रिपोर्ट कस्टमाइज कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन जो है हमें कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र करना हो बिटवीन मॉडल एंड लेआउट स्पेस, तो जो हमारी CH स्पेस कमांड होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, उसका यूज़ करके कैसे हम जो है ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन जो हमारी लास्ट कमांड थी फिल्टर, उसके बारे में हमने आपको बताया कि कुछ सेट्स ऑफ रूल को डिफाइन करके जो है आप कैसे ऑटोकैड के अंदर कोई भी आइटम्स
का सेट फिल्टर करके उसे सेव दे सकते हैं। सो ये था हमारा। हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे अटैचमेंट, जो कि हम टाइप xref कमांड के थ्रू कैसे हम जो है DWG PDFs अटैच कर सकते हैं। बर्स्ट कमांड के बारे में, टू एक्सप्लोर एट्रीब्यूट एंड क्लिपिट कमांड के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपकमिंग वीडियोस को आप जिससे नोटिफिकेशन है उन्हें ऑन करें, जिससे अपकमिंग वीडियोस आपको टाइमली नोटिफाई होती रहेगी। सो xref कमांड जो है हमारी, जिसमें कि आप इस कमांड का यूज़ करके कुछ भी कैड या आपकी कोई इमेज है या PDF है वो आप एक तरह से अटैच कर सकते हैं। बट जो फाइल साइज है आपका कैड का वो इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज वो एक अटैचमेंट जो होगा वो एक आपका परमानेंट रिलेशनशिप नहीं रहेगा, वो टेम्पररी आपका केवल एक अटैचमेंट के तरह वर्क करेगा। वो आपकी कैड के साथ लोड नहीं होगी फाइल, जिससे कि जो आपका कैड है उसका साइज नहीं इंक्रीज होगा। सो ये एक तरह से जो है टेम्पररी आप जो आपका रिलेशनशिप रहने वाला है और इसका यूज़ बहुत ही ईजी है, सिंपल। आपको xref कमांड जो है प्रॉम्प्ट करनी है, देन जो है आप कौन सा DWG आप इमेज या PDF जो भी आप रखना चाहते हैं आप वो अटैच का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। देखिए आप इसमें DGN, DWG, पॉइंट क्लाउड, इमेज, ये सारे ऑप्शन अटैच करने के आपको मिलेंगे। तो अभी हमने जो है अटैच PDF पे क्लिक किया है और PDF हमें सेलेक्ट करनी है, जो भी PDF आप अटैच करना चाहते हैं एज xref। देन जो है आपको सम चेंजेस आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको स्केल कितना चेंज करना है। देन XYZ कोऑर्डिनेट आपको किस पोजीशन पर जो है आपका PDF रखना चाहते हैं कैड में, या आप मैनुअली जो है आप इंसर्ट करते वक्त प्लेस करना चाहते हैं तो आप मैनुअली कर सकते हैं। यहाँ से आप XYZ नहीं देना चाहते तो रोटेशन आप चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी हम मैनुअली इंसर्शन पॉइंट देंगे। सो ये कुछ पॉइंट्स है जब आप xref कमांड का यूज़ करके कोई भी अटैचमेंट प्लेस करना चाहते हैं तो आप स्केल, XYZ पोजीशन, रोटेशन एंड जो पाथ है वो आप वहाँ पर चेंज कर सकते हैं एज पर योर नीड। और यहाँ से जो है xref जो भी हमने अटैच किया है सेम हम उसे रीलोड कर सकते हैं। अगर हमारी सेम पाथ की फाइल अभी किसी ने वापस सेव एज करी हो कुछ चेंजेस अपडेट करके, सो हम रीलोड कर सकते हैं, हम सेम जगह से यहाँ से जो है अनलोड कर सकते हैं फाइल को। तो ये ऑप्शंस हमको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। साथ ही इसमें जो है हमें रेफरेंस टाइप के और दो ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट इज अटैचमेंट, देन अनदर वन इज रिलेटिव। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। सो ये हमारा सिंपल जो है स्टेप्स है, आप इसे नोट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है जो भी हमने आपको डिस्कस करके बताया। रिक्वायर्ड स्केल, बेस पॉइंट, एंगल, ये सब हम जो है चेंज कर सकते हैं एज पर आवर नीड। सो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में रेफरेंस टाइप में भी आपको दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट वन इज अटैचमेंट, देन अनदर वन इज ओवरले। सो अटैचमेंट में क्या है कि जैसे अगर आपने सपोज करते हैं ड्राइंग A ओपन कर रखी है, देन उसमें आपने कोई DWG जो है अटैच करिए एज एन अटैचमेंट। अटैचमेंट का आपने यूज़ करके एक जो है आपकी ड्राइंग, आप लेट सपोज कैड A है, उसमें कैड B आपने अटैच करिए एज एन अटैचमेंट। देन जो है आप कैड C एक नई ओपन करते हैं, उसमें आप कैड A जो है आप उसमें अटैच करते हैं। सो कैड A के साथ कैड B भी उसमें विजिबल होगी, बिकॉज कैड B जो है आपने अटैचमेंट करके कैड A के अंदर अटैच करी थी। बट अगर आपने कैड A के अंदर जो है कैड B ओवरले करके अटैच करी होगी तो कैड C के अंदर कैड A ही विजिबल होगी, ना कि कैड A के साथ जो कैड B अटैच थी उसमें वो विजिबल नहीं होगी अगर आपने ओवरले करके करी है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है हमारा अटैचमेंट और ओवरले रेफरेंस टाइप का यूज़ करके। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जो एग्जाम्पल हमने आपको बताया वो सेम एग्जाम्पल यहाँ पे नोटिफाइड है। देखिए आप एग्जाम्पल A.dwg अटैच्ड विथ एज अटैचमेंट in b.dwg file. So from the bwg file is able to show the A and bwg file, both फाइल हमें शो होगी। बट नाउ जब bwg फाइल को हम cwg फाइल में अटैच करेंगे देन A, B, C तीनों ही अवेलेबल होगी, बिकॉज दिस इज रेफरेंस टाइप अटैचमेंट। बट इन ओवरले आपको तीनों फाइल्स अवेलेबल नहीं होगी। सो ये बेसिक डिफरेंस है हमारा। सो मेजरली आपको इन्हीं पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। xref पे आपको रेफरेंस टाइप क्या चूज़ करना है, स्केल आप क्या रखना चाहते हैं, देन रोटेशन आप क्या रखना चाहते हैं,
देन जो है आप पोजीशन क्या रखना चाहते हैं XYZ, सो ये आपका बेसिक एक्सरेफ कमांड के बारे में है। नेक्स्ट कमांड है हमारी बर्स्ट टू एक्सप्लोड एट्रीब्यूट। सो एट्रीब्यूट जब हम आप जो है एट्रीब्यूट आप क्रिएट करते हैं, जब आप ब्लॉक क्रिएट करते हैं, तो जब ब्लॉक को आप बर्स्ट करते हैं और एक्सप्लोड करते हैं, सो दो डिफरेंस आपको मेजरली देखने को मिलेंगे। वो दोनों डिफरेंस हम आपको इसमें डिस्कस करके बताएंगे। और उससे पहले जो आपको बेसिक एट्रीब्यूट कैसे बनाते हैं वो हम आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वीडियोस में सारे टेक्स्ट टाइटल्स आपको मिल जाएंगे कि किस वीडियोस में हमने क्या डिस्कशन किया है, वो आप इजीली देख सकते हैं। और इसी के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपको अपकमिंग किन टॉपिक्स पर वीडियोस जो है आपको चाहिए और आपके क्या सजेशन है वो ज़रूर दीजिए। सो अभी हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। उस रेक्टेंगल के साथ हम एक एट्रीब्यूट जो है अटैच करने वाले हैं। सो हम एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहे हैं एट्रीब्यूट डेफिनेशन के थ्रू। ऑथर नेम का हमने एक एट्रीब्यूट क्रिएट किया है। रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर चुके हैं और ब्लॉक कमांड का यूज़ करके एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे हम। आपको एक एग्जांपल के लिए हम ये सब एक सैंपल करके बता रहे हैं। आप जो है इनका टूल का यूज़ करके आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो थिंग्स रहेगी उनको आप इजीली समझ पाएंगे। इस वजह से आपको जो है एक सिंपल ओवरव्यू हम देते हैं कि बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ। सो हमने जो एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया, देन हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और एक ब्लॉक सिंपल हमने क्रिएट किया है जिसका नेम हमने टेस्ट ब्लॉक रखा है। सो एट्रीब्यूट की हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है HSR थी, सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ सेव हो चुकी है। सो अभी आप देख सकते हैं जब हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें क्या दिखा रहा है एलिमेंट के बारे में, कैटेगरी ब्लॉक रेफरेंस। सो अब जो बेसिक डिफरेंस है कि बर्स्ट और एक्सप्लोड करते हैं तो क्या चेंजेस हमें एट्रीब्यूट के अंदर देखने को मिलेंगे, वो चेंजेस हम आपको बताएंगे। सो जब आप एक्सप्लोड कमांड लगाते हैं तो जो है आपका रेक्टेंगल और एट्रीब्यूट वो वापस आपके इंडिविजुअल हो जाएंगे, तो ब्लॉक के वे में नहीं रहेंगे। बट जो एट्रीब्यूट है वो सेम एट्रीब्यूट डेफिनेशन में आप देख सकते हैं कि कैटेगरी अभी भी इस जो टेक्स्ट से हमने एट्रीब्यूट बनाया था वो एट्रीब्यूट ही डेफिनेशन हमें दिखा रहा है। और रेक्टेंगल जो आपका रहता है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल हम जैसे करेंगे तो रेक्टेंगल दिखाएगा सिलेक्शन प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो ये था हमारा एक्सप्लोड कमांड यूज़ करने पर। बट जब हम बर्स्ट कमांड को यूज़ करते हैं किसी भी ब्लॉक को एक्सप्लोड करने की, सो जो एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी वो एट्रीब्यूट के अंदर नहीं रहेगी, वो अब टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमने ऑथर नेम से एट्रीब्यूट बनाया था, अब आप देख सकते हैं जब हमने बर्स्ट कमांड यूज़ करी है सो ये टेक्स्ट जो हमारा वैल्यू था उस एट्रीब्यूट की HSR उस वैल्यू के अंदर ही कन्वर्ट रहा है। और जब हमने इसे सेलेक्ट किया तो हमने प्रॉपर्टीज पैलेट में क्या देखा कि ये HSR टेक्स्ट शो होता, जबकि एक्सप्लोड जब हमने कमांड यूज़ करी थी सो तब वो एट्रीब्यूट शो हो रहा था हमें प्रॉपर्टीज बार में। सो ये हमारा डिफरेंस है एक्सप्लोड कमांड का और बर्स्ट कमांड का, जब हम ब्लॉक को एक्सप्लोड और बर्स्ट करते हैं जिसमें एट्रीब्यूट हो। सो इससे रिलेटेड ये नोट्स है जो हमने अभी आपको डिस्कस करके बताया। नेक्स्ट इज क्लिपिट। जो क्लिपिट कमांड हमारी है, क्लिपिट कमांड का क्या यूज़ होता है? क्लिपिट कमांड का जो सिंपली हम यूज़ करते हैं कैड के अंदर, वो कोई भी इमेज अगर हमने अटैच करी हो सो उस इमेज को जो है अगर आपको क्रॉप करना हो और सिंपली आप कोई भी एक सर्कल बनाना चाहते हैं या आप एक रेक्टेंगल बनाकर उस इमेज को उसके अंदर ही शो करना चाहते हैं कि उस शेप के अंदर ही मुझे वो इमेज जो है विजिबल रखनी है हमारे इंटरफेस के अंदर कैड में। सो आपको सिंपल क्लिपिट कमांड का यूज़ करना है। बट क्लिपिट कमांड का आप ध्यान रखें कि ये जो कमांड है ये केवल आपके इमेज के लिए वर्क करती है, PDF एंड अदर जो फॉर्मेट्स होंगे उनके लिए वर्क नहीं करती। देखिए अभी हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है और जो पीछे हमने PDF लगा रखी है, जब हम सर्कल ड्रॉ करके और PDF को सिलेक्ट करते हैं तो जो क्लिपिट कमांड है वो हमारी वर्क नहीं करेगी। बट ये हमने एक इमेज इंसर्ट कर रखी है यहाँ पर, और इसमें अगर हम क्लिपिट कमांड को यूज़ करते हैं तो जो इमेज होगी वो इमेज जो है इनसाइड द सर्कल क्रॉप हो जाएगी। सो ये हमारा क्लिपिट कमांड का यूज़। अभी आपको एग्जांपल हम करके बताते हैं। देखिए आप, जो इमेज थी हमारी, जो हमने सर्कल ड्रॉ किया, उस सर्कल को हमने सेलेक्ट किया, उसके अंदर जो है वो इमेज एक तरह से क्रॉप हो गई। सो
तो ये हमारी क्लिपेट कमांड का यूज़ है। बट ध्यान रखिए ये केवल हमारी इमेज के लिए वर्क करती है, अदर फॉर्मेट के लिए वर्क नहीं करती। तो ये था आज का ऑटोकैड ट्रेंडिंग पार्ट 10। सो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहे चैनल के साथ। इसी के साथ जो है आपको हमारे चैनल पर रेविट ट्यूटोरियल की, नेविस ट्यूटोरियल की और बहुत डिफरेंट वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।